वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटीज। कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास y कुछ इस तरह का है, x माइनस समथिंग का पावर नेचुरल नंबर, x माइनस समथिंग का पावर नेचुरल नंबर, और नीचे में भी इसी तरह का x माइनस समथिंग का पावर नेचुरल नंबर, x माइनस समथिंग का पावर नेचुरल नंबर, और ये जो हमारा माइनस हो रहा है समथिंग, बोले तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये सब हमारा कैसा होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमारा रियल नंबर। तो कहने का क्या मतलब है कि y हमारा कैसा होना चाहिए, x माइनस समथिंग, और समथिंग हमारा कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, उसका पावर नेचुरल नंबर। अगर इस तरह से हमारा y दिया हुआ है और यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि फॉर y ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करिए, तो इसका क्या मतलब है कि आपको वो x का वैल्यू बताना है जिसके लिए y हमारा कैसा हो, ग्रेटर देन 0, बोले तो पॉजिटिव। कैसा हो हमारा, पॉजिटिव। तो हमें वो x का वैल्यू बताना है जिसके लिए y हमारा कैसा हो, पॉजिटिव। अगर आपसे बोला जाए फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करिए, तो इसका क्या मतलब है, आपको वो x का वैल्यू बताना है जिसके लिए y पॉजिटिव तो हो और साथ ही साथ इक्वल टू 0 भी हो। y लेस देन 0 के लिए सॉल्व करने का क्या मतलब है कि आपको वो x का वैल्यू बताना है जिसके लिए y हमारा कैसा हो, निगेटिव। कैसा हो हमारा, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। और y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमें वो x का वैल्यू बताना है जिसके लिए y हमारा निगेटिव के साथ साथ इक्वल टू भी 0। और इस तरह का सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो में। तो यहां पर ज्यादा थ्योरेटिकल हम आपको नहीं घुमाना चाहते, इसलिए डायरेक्ट सवाल से ही सीखेंगे कि इस तरह का सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि एट द एंड आपको भी पता है और मुझे ही पता है, हम एट द एंड किससे सीखते हैं, सवाल से ही तो सीखते हैं ना। तो यहां पर हम थियोरेटिकली आपको नहीं घुमाना चाहते, इसलिए डायरेक्ट आएंगे सवाल पर। हाँ, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि ये जो हमारा माइनस हो रहा है समथिंग, वो हमारा कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा, ये जो पावर है हमारा, मतलब n1 n2 n3 एंड सो ऑन अप टू nk, और m1 m2 m3 एंड सो ऑन mp, ये हमारा कैसा होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पावर -2 या फिर -3 लेकर के बैठे और आप वहां पर ये मेथड लगाने जा रहे जो अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये सब हमारा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर 2, ये जो पावर है हमारा, एक सेकंड उल्टा बोल दिए क्या, फिर से बोलते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये सब हमारा कैसा होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा, जो पावर है हमारा, वो हमारा कैसा होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, n1 n2 n3 m1 m2 m3, ये सब हमारा कैसा होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक और बात ध्यान में रखिएगा, गलती करने का वहां पर चांस होता है, इसलिए पहले ही बता दे रहे, x माइनस समथिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समथिंग माइनस आप x में ये चीज लगा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। x माइनस समथिंग ही होना चाहिए, और ये x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2x माइनस 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। x बोले तो सिर्फ x, माइनस समथिंग बोले तो सिर्फ एक रियल नंबर। तो एग्जैक्ट एकदम सेम टू सेम इसी फॉर्म में होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे जिस मेथड से अभी हम देखने वाले हैं। अगर वैसा नहीं होगा तो पहले इस फॉर्म में उसे हम कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे, अगर थोड़ा बहुत चेंज भी करके दिया हुआ है ना, तो कैसे हम इस फॉर्म में उसे ला सकते हैं। बट एट द एंड होना चाहिए एग्जैक्ट इसी फॉर्म में, मतलब x माइनस समथिंग। इसके अलावा किसी और फॉर्म के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, x माइनस समथिंग ही होना चाहिए, और ये समथिंग हमारा रियल नंबर ही होना चाहिए, और जो पावर है हमारा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पावर -½ है, -3/4 है, 3/4 है, और आप वहां पर ये मेथड लगाने जा रहे हैं जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे आपका आंसर फिर गलत आ जाएगा। तो बिना बात को घुमाए हुए डायरेक्ट आएंगे सवाल पर और देखेंगे कि कैसे इस तरह का सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट y इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 100, x माइनस 2 का पावर 97, x माइनस 3 का पावर 2, नीचे में x माइनस 4, x माइनस 5। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो माइनस हो रहा है हमारा वो रियल नंबर है ना, 1 2 3 4 5, ये सब रियल नंबर है ना। हाँ, अगर 1 के जगह पर 0.1 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होता।
कहने क्या मतलब है कि जो माइनस हो रहा है वो हमारा रियल नंबर होना चाहिए। और पावर एक बार चेक कर लीजिएगा, नेचुरल नंबर है ना हमारा, हाँ 100 है, 97 है, 2 है, इधर 1 सब नेचुरल नंबर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्म में, एग्जैक्ट इसी फॉर्म में x माइनस समथिंग का पावर एक नेचुरल नंबर हमारा है। ठीक है, अब यहां पर हमें सॉल्व करना है फॉर y ग्रेटर देन 0, फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन 0, y लेस देन इक्वल टू 0। और इसका क्या मतलब है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। फॉर y ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करने का क्या मतलब है कि वो x का वैल्यू जिसके लिए y हमारा कैसा हो, पॉजिटिव। फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है, वो x का वैल्यू जिसके लिए y हमारा पॉजिटिव और साथ साथ 0 भी हो तो चलेगा। y लेस देन 0 कहने का क्या मतलब है कि वो x का वैल्यू जिसके लिए y हमारा कैसा हो, निगेटिव। और फॉर y लेस देन इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है कि वो x का वैल्यू जिसके लिए y निगेटिव और 0 भी होगा तो चलेगा। वो x का वैल्यू जिसके लिए y निगेटिव और 0 भी होगा तो चलेगा। अब इस सवाल को एग्जैक्टली हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे यहां पर। और ये जो सवाल है ना, ये मोर देन इनफ, मतलब सफिशिएंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ये सफिशिएंट है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आप काफी ज्यादा ध्यान से देखिएगा, अपना एकदम 100% फोकस के साथ देखिएगा इस सवाल को। अगर ये सवाल आप समझ गए ना, इस सवाल को आप समझ गए कि कैसे हमने सॉल्व किया है, तो आगे आने वाला किसी भी सवाल में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो इस सवाल को आप अपना 100% फोकस के साथ देखिएगा। देखेंगे यहां पर कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। y क्या दिया हुआ है हमारा, x माइनस 1 का पावर 100, x माइनस 2 का पावर 97, x माइनस 3 का पावर 2, और अपॉन में क्या है हमारा x माइनस 4, x माइनस 5। x माइनस 4 का पावर कितना है हमारा, 1 है ना, ठीक है 1 ही लिख देते हैं। x माइनस 5 का पावर 1, ये हमारा y दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये जो अपॉन में आप लिखे वो इतना नीचे क्यों लिखे है, वो तो यहां पे आपको लिखना चाहिए था ना। तो आपका कहना सही है, बट यहां पर हम इतना जगह क्यों छोड़े, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर लाइन बना लेना है। सबसे पहले नंबर लाइन बना लेना है। आप चाहे तो y एक्सिस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x एक्सिस y एक्सिस। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पॉइंट को इस नंबर लाइन पर मार्क कर लेना है जहां पर हमारा x माइनस 1 जीरो हो रहा हो, x माइनस 2 जीरो हो रहा हो, x माइनस 3 हमारा जीरो हो रहा हो, x माइनस 4 हमारा जीरो हो रहा हो, x माइनस 5 हमारा जीरो हो रहा हो। तो आप बोलेंगे कि x माइनस 1 जीरो कब होगा हमारा, x इक्वल टू 1 पर ना। तो यहां पर हम नंबर लाइन पर इसे मार्क कर लेंगे, x इक्वल टू 1। ये जीरो कब हो रहा है हमारा, x माइनस 2, x इक्वल टू 2 पर, इसे भी हम नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। ये जीरो कब हो रहा है हमारा, x इक्वल टू 3 पर, तो इसे हम नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, ये जीरो कब हो रहा है हमारा, x इक्वल टू 4 पर। ये जीरो कब हो रहा है हमारा, x इक्वल टू 5 पर। तो यहां पर ये जो इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर हमारा लिखा हुआ है वो जीरो कब हो रहा है, उस x को हम नंबर लाइन पर सबसे पहले मार्क कर लेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, न्यूमरेटर कब जीरो हो रहा है हमारा, उसे हम डार्क सर्कल से मार्क कर लेंगे, जिससे हमें याद रहे कि न्यूमरेटर यहां पर जीरो हो रहा है। कब जीरो हो रहा है हमारा, जब x माइनस 1 हमारा जीरो होगा। और x माइनस 1 हमारा जीरो कब होगा, x इक्वल टू 1 पर। तो इसे हम डार्क सर्कल से मार्क कर लेंगे, जिससे हमें याद रहे कि एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पर हमारा न्यूमरेटर जीरो हो रहा है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। और कब जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 को भी हम डार्क सर्कल से मार्क कर लेंगे। और कब जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 3 पर, तो इसे भी हम डार्क सर्कल से मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर कब हमारा जीरो हो रहा है, एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5। x का वैल्यू अगर 4 या फिर 5 हुआ तो डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो रहा है। तो इसे हम क्या डार्क सर्कल से मार्क करें ना, कंफ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि डार्क सर्कल से तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। यहां पर हमारा क्या जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर जीरो हो रहा है। तो डिनोमिनेटर जहां पर जीरो हो रहा है उसे हम किसी अलग तरह से मार्क करेंगे ना।
तो इसे अगर डार्क सर्कल से मार्क किए तो ऐसा करिए, इसे आप ओपन सर्कल से मार्क कर लीजिए। और ये हम डार्क सर्कल या फिर ओपन सर्कल से मार्क सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि डार्क सर्कल पर एग्जैक्टली हमारा न्यूमरेटर 0 हो रहा है और ओपन सर्कल पर एग्जैक्टली हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ये हमें याद रहे, सिर्फ इसलिए मार्क कर रहे हैं। अगर हमें याद नहीं करना रहता तो हम नहीं मार्क करते। समझ में आ रहा है? हम नहीं मार्क करते, लेकिन हमें याद रहे इसलिए हम मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे चलकर इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो अभी तक हम क्या किए? अभी तक हम स्टेप नंबर 1, सबसे पहले नंबर लाइन हमें बनाना है और उस पर हमारा जब इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो 0 हो रहा है उसे मार्क कर लेना है। स्टेप नंबर 2, न्यूमरेटर जहां पर 0 हो रहा है उसे डार्क सर्कल से और डिनोमिनेटर जहां पर 0 हो रहा है उसे ओपन सर्कल से मार्क कर लेना। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब असली खेल अब शुरू होने वाला है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्या खेल शुरू होने वाला है? तो देखिए यहां पर क्या खेल यहां पर शुरू होने वाला है। अगर आपसे हम पूछे कि अगर हम x का वैल्यू 5 से बड़ा उठाते हैं, x का वैल्यू 5 से बड़ा उठाते हैं, तो आपको बताना है कि इन सभी में से कौन कौन सा हमारा पॉजिटिव होगा। सबसे पहले x माइनस 5 को देखिएगा। अगर x का वैल्यू आप 5 से बड़ा उठाएंगे तो 5 से बड़ा में से माइनस हो रहा है 5, तो ये हमारा कैसा आएगा? आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव। ऐसा करते हैं ना, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसे अलग कलर से ही देख लेते हैं। कैसा आएगा? हमारा पॉजिटिव। अब आपने अगर x 5 से बड़ा माना है तो ये सब भी तो आपका पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ये तो 4 से बड़ा पे ही हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो 5 से बड़ा पे क्या ये हमारा पॉजिटिव नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। सिमिलरली ये भी हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव। ये भी हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव। ये भी हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है हमारा ये ब्रैकेट के अंदर जो भी मसाला है हमारा वो कैसा है? पॉजिटिव। तो उसका पावर कुछ भी रहे वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना हमारा। तो ऊपर भी हमारा सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है, नीचे भी हमारा सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर हमारा पॉजिटिव है तो ओवरऑल हमारा y का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसे हम नंबर लाइन पर मार्क कर लें कि ये कैसा होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। आगे देखेंगे। अब हम x का वैल्यू 5 से छोटा लेंगे लेकिन 4 से बड़ा। 5 से छोटा 4 से बड़ा, बोले तो 4 से 5 के बीच अगर हम x का वैल्यू एज्यूम करें तो 5 से छोटा लेने पर अब ये हमारा कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 5 से छोटा क्वांटिटी में अगर आप -5 करेंगे तो ये तो हमारा निगेटिव ही होगा ना। कैसा होगा? हमारा निगेटिव। और अभी भी भले हम 5 से छोटा ले रहे हैं लेकिन 4 से बड़ा के लिए हम बात कर रहे हैं। 4 से बड़ा और 5 से छोटा। तो अगर 4 से बड़ा ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी हमारा कैसा होगा? 4 से बड़ा में से आप माइनस करिएगा 4, तो ये तो आपका पॉजिटिव आएगा ना। और 4 से बड़ा है तो क्या 3 से बड़ा नहीं है? बड़ा है। क्या 2 से बड़ा नहीं है? बड़ा है। क्या 1 से बड़ा नहीं है? बड़ा है। तो ये सब भी हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऊपर तो हमारा पॉजिटिव है सब, उसका पावर कुछ भी रहे, पॉजिटिव का पावर कुछ भी रहे, वो तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा ना। लेकिन अगर नीचे में बात करें तो नीचे में ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पावर तो कुछ भी रहे वो हमारा पॉजिटिव आता है। यहां पर क्या है? निगेटिव। और निगेटिव का पावर क्या है? 1। एक ऑड है ना, तो निगेटिव का पावर एक ऑड हमारा कैसा देगा? निगेटिव ही देगा ना। तो ओवरऑल ऊपर तो हमारा पॉजिटिव है सब, लेकिन नीचे में ये निगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, क्या आएगा हमारा? न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर निगेटिव। कैसा आएगा? हमारा निगेटिव ही आएगा ना। तो 4 से 5 के बीच अगर हम बात करें तो y का नेचर हमारा कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? हमारा निगेटिव। कैसा आ रहा है? हमारा निगेटिव। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसका पावर 1 ना हो करके इवन पावर होता है, बोले तो 2 4 8 6 को क्यों छोड़ दिए? 6 भी तो हमारा इवन है। 2 4 6 8 10 ये सब अगर होता मतलब इवन पावर होता तो इस माइनस से कोई फर्क पड़ता क्या? निगेटिव का पावर इवन तो उसे तो पॉजिटिव ही बना देता ना, उसे पॉजिटिव ही बना देता। और यहां पर निगेटिव की जगह पे क्या आता है? पॉजिटिव ही आया था ना, क्योंकि अंदर में निगेटिव होने से क्या मतलब है? जब पावर इवन है तो उसे तो पॉजिटिव बना ही दे रहा है ना, तो ये हमारा कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। बट अफसोस की बात
ऐसा नहीं है, पावर हमारा इवन नहीं है। अब जब पावर इवन नहीं है, ऑड है, तो यहां पर निगेटिव ही आएगा। बट ध्यान देने वाला बात क्या था, जो अभी हम आपको बताएं, कि अगर इसका पावर 2 4 6 8 अगर इवन होता तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव ही आने वाला होता हमारा। मतलब x-5 का पावर अगर इवन होता तो अंदर में निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ये तो हमारा पॉजिटिव ही होता ना। तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन फिर बचता ही नहीं नेचर डिसाइड करने में, कुछ बचता ही नहीं। जो पहले हमारा नेचर होता पॉजिटिव, तो वो अभी भी हमारा होता पॉजिटिव ही होता। समझ में आ रहा है यहां पर क्या बात हो रहा है? अगर इसका पावर इवन होता तो इससे डिसाइड ही नहीं होता ना कि इसका पावर, ये y का नेचर जो है हमारा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, क्योंकि इसका पावर स्क्वायर है। मान लेते इवन पावर है, तो अंदर निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, उसे तो इवन ही बनाया था। तो जो पहले नेचर होता है हमारा वही होता है अभी। बोले तो पहले क्या था हमारा पॉजिटिव, तो अभी भी हमारा क्या होता है पॉजिटिव। बट ऐसा अफसोस की बात है कि ऐसा है नहीं, इसका पावर ऑड है। तो अगर ये माइनस आया हमारा अंदर में, तो निगेटिव का पावर ऑड हमारा कैसा आता है, निगेटिव होता है, और यहां पर पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने लायक है, क्या, कि जब हम 5 से छोटा और 4 से बड़ा ले रहे हैं, तो 5 कहां से आया था हमारा, x-5 वाले से। अगर इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पहले पॉजिटिव तो अभी भी पॉजिटिव। लेकिन अगर इसका पावर ऑड है तो इसका कंट्रीब्यूशन डिसाइड करने में होगा, तो पहले पॉजिटिव था तो अब कितना आ रहा है हमारा, निगेटिव आ रहा है। मतलब साइन चेंज हो जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर इसका पावर इवन होता तो साइन चेंज नहीं होता, पहले पॉजिटिव तो अभी भी पॉजिटिव। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा ये बात। अब हम x 4 से छोटा और 3 से बड़ा के लिए बात कर रहे हैं। x 4 से छोटा 3 से बड़ा, तो अगर 4 से छोटा लेंगे तो इसके साथ साथ ये भी हमारा निगेटिव नहीं आ जाएगा। अब हालांकि इसका काम तो खत्म हो गया ना, हमें पता है कि यहां पर कैसा आया था हमारा, निगेटिव आया था। तो अब अगर इसे नहीं भी देखे तो चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे भी देख लेते हैं। निगेटिव कहने का क्या मतलब है कि अगर हम 5 से छोटा इधर बढ़ रहे हैं ना, तो 5 से छोटा तो हर बार आएगा, तो अब ये निगेटिव ही चलेगा हमारा। फिर 3 से छोटा लेंगे, फिर 2 से छोटा लेंगे, फिर 1 से छोटा लेंगे, तो हर बार ये हमारा निगेटिव ही आएगा। इसे देखने का जरूरत नहीं, लेकिन हालांकि हम फिर भी देखते चलेंगे कैसा आया हमारा, निगेटिव। अब 4 से छोटा लिए तो ये निगेटिव, लेकिन अभी भी हम 3 से बड़ा ले रहे हैं। 3 से बड़ा और 4 से छोटा के लिए बात करें, तो 3 से बड़ा के लिए अगर बात करें तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। 3 से बड़ा तो क्या 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से ही बड़ा होगा, 1 से ही बड़ा होगा, तो ये सब हमारा पॉजिटिव। अब यहां पर क्या आया हमारा, निगेटिव आया। अभी तक हमारे पास क्या था, निगेटिव था 4 से 5 के बीच, बट अब एक एक्स्ट्रा और निगेटिव आ गया, तो निगेटिव इंटू निगेटिव हमारा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर इसका पावर 1 ना होकर के इवन पावर होता 2 4 6 8, तो क्या इस निगेटिव से कोई फर्क पड़ता ना। पहले निगेटिव था, 4 से 5 के बीच निगेटिव था, तो अभी भी निगेटिव ही होता, क्योंकि सिर्फ एक ही माइनस साइन बचता ना। ये तो हमारा जब पावर इसका इवन होता, मान लेते 2, तो ये तो हमारा प्लस ही बन जाता ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही निगेटिव साइन बचता ना हमारा। तो जो पहले था वही अभी होता, पहले क्या था हमारा निगेटिव, अभी भी निगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका पावर क्या है, ऑड, तो इससे फर्क पड़ेगा। पावर क्या है 1, जो कि है हमारा एक ऑड, तो माइनस का पावर, निगेटिव का पावर ऑड हमारा कैसा होता है, निगेटिव। तो ये हमारा ओवरऑल निगेटिव ही आएगा, निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव, और साइन हो जाएगा चेंज। पहले निगेटिव था तो अब पॉजिटिव। अब आपको समझ में आ रहा है। समझने वाला बात क्या है कि अगर हम जैसे नेक्स्ट देखेंगे, अब हम 2 से 3 के बीच मानेंगे। अगर 3 कहां से आया था हमारा, x-3 से, x-3 वाले से हम मार्क किए थे ना 3। अगर इसका पावर हमारा इवन हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, पहले पॉजिटिव तो अब भी पॉजिटिव। इसका पावर कितना है, 2 है ना, इवन है, तो पहले पॉजिटिव तो अभी भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसका पावर ऑड होता तो साइन चेंज हो जाता, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता। जैसे कि यहां पर देखेंगे 2 किससे आया था हमारा, इससे,
इसका पावर क्या है 97, जो कि हमारा क्या है एक ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या है हमारा 1, 1 किससे आया था इससे, इसका पावर क्या है हमारा इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, पहले निगेटिव अभी भी निगेटिव ही होगा। ऐसे सोचना है आपको। क्या हर बार हम यहां पर सब इंडिविजुअल का नेचर चेक करेंगे ना, आपको क्या करना है, देखिए 2 और 3 पर अगर हमारा पॉजिटिव आया तो अब 1 से 2 अगर आप देखना चाहे तो 2 पर देखिए कहां से आया था हमारा 2, x-2 से, इसका पावर ऑड, ऑड तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। अगर इसका पावर इवन होता तो पॉजिटिव पहले था और अभी भी पॉजिटिव ही होता, क्योंकि हमें पता है कि अगर इवन पावर हुआ ना तो अंदर कुछ भी बनाए उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो उसको हम इग्नोर मार के चलते हैं। और उसको अगर इग्नोर मार लिए तो ओवरऑल हमारा जो पहले साइन था वही हमारा कंटिन्यू होगा ना, पहले पॉजिटिव था तो अभी भी पॉजिटिव, पहले निगेटिव था तो अभी भी निगेटिव। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बड़ा नंबर जो हम मार्क किए हैं ना, यहां पर क्या मार्क किए थे 5, अगर हम x का वैल्यू सबसे बड़ा वाला से भी अगर ज्यादा उठाए, मतलब 5 से ज्यादा उठाए, तो ये ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सब हमारा पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर 5 से बड़ा ही आप उठाए x का वैल्यू तो ये सारा का सारा जो अंदर ब्रैकेट का अंदर का मसाला किसी का भी हो वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हर बार होगा आपका, ये हर बार होगा आपका। कहने का क्या मतलब है कि राइट मोस्ट साइड आप बिना सोचे हर बार प्लस लिख सकते हैं, बोले तो पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो 3 बात का यहां पर आपको ध्यान रखना है। पहला, राइट मोस्ट साइड आप बिना सोचे पॉजिटिव लिख लीजिए। और ये आया कहां से वो आपको समझ में आ रहा है ना, आपको हम कुछ भी रटाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये हर तरह से कंसेप्चुअल है, हर चीज आपको समझाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इवन पावर है तो जो पहले साइन था वो अभी क्यों कंटिन्यू हो रहा है वो आपको हम समझा दिए। अगर ऑड पावर है तो जो पहले साइन था वो चेंज हो जा रहा है वो भी आपको समझा दिए। अब दिमाग में आपको कंक्लूजन बैठाना है, क्योंकि हर बार आप ऐसे साइन रखकर चेक नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर इस तरह से मार्क करिए। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा, तो वहां पर आप चुपचाप प्लस लिख दीजिए। उसके बाद 5 आया तो 5 किससे आया था x-5 से, इसका पावर देखिए क्या है हमारा ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या आया हमारा 4 आया, तो 4 किससे आया था हमारा इससे, इसका पावर ऑड, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव। फिर क्या आया 3, 3 किससे आया था x-3 से, इसका पावर क्या है 2, मतलब इवन, इवन है तो साइन कंटिन्यू रहेगा, जो पहले था वही अब भी रहेगा, पहले प्लस था तो अब भी पॉजिटिव ही रहेगा। फिर क्या आया 2, 2 किससे आया था x-2 से, इसका पावर 97 जो कि हमारा ऑड है, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या आया हमारा 1, 1 किससे आया था x-1 का पावर 100 से, इसका पावर कितना है हमारा 100 जो कि इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, पहले निगेटिव था तो अब भी निगेटिव ही रहेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले अगर निगेटिव था तो इसका अब यहां पर 1 से छोटा ले रहे हैं, तो इसके अंदर अगर इसके अंदर निगेटिव होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका पावर इवन है तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव ही बना दे रहा है। तो यहां पर निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये 3 बातों को आपका ध्यान रखना है। पहला, राइट मोस्ट साइड आप पॉजिटिव लिख लीजिए, अगर पावर इवन आता है तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड आता है तो साइन चेंज होगा। यहां तक समझ गए? समझ गए। अब ये जो हम प्लस माइनस लिखे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा हुआ ना तो y का वैल्यू हमारा कैसा होगा पॉजिटिव, यहां पर देख सकते हैं ना, इसलिए हम y यहां पर बनाए। आप हर बार ऐसा नहीं करेंगे, ये y बनाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट यहां पर आपको दिखे कि अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा है तो y कैसा है हमारा पॉजिटिव, बस इसलिए यहां पर बनाया। x का वैल्यू 4 से 5 के बीच में है तो y कैसा आ रहा है हमारा निगेटिव। x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में है तो y कैसा आ रहा है हमारा पॉजिटिव। x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है हमारा, तो प्लस का क्या मतलब है कि y हमारा कैसा आ रहा है पॉजिटिव। और 1 से 2 के बीच हमारा कैसा आ रहा है निगेटिव, और 1 से पहले भी हमारा कैसा आ रहा है हमारा निगेटिव। और एग्जैक्टली x इक्वल टू 1, 2 और 3 पर हमारा कैसा है y का वैल्यू 0। और ये जो 4 और 5 है हमारा, इस पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है, इसलिए इसे हम ओपन सर्कल से मार्क किए हैं। अब आते हैं सवाल पे। देखिए नंबर 1, कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर। नंबर 1 क्या पूछा है हमसे, y ग्रेटर देन 0। बताइए y ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब है हमारा, 2 से 3, 3 से 4 और 5 से इंफिनिटी। क्या लिखेंगे 2 से 3, 3 से 4, 5 से इंफिनिटी। अगर ये x का वैल्यू हुआ तो हमारा y कैसा आएगा ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2,
क्या पूछा है हमसे, y ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू 0 भी पूछा है। मतलब हमें पॉजिटिव तो उठाना ही है, साथ में वो x का वैल्यू भी हमें उठाना है जिसके लिए y हमारा कैसा हो, एग्जैक्टली 0। तो सबसे पहले एग्जैक्टली 0 हमारा कब आ रहा है, 1 पर, तो उसे यहां पर लिख लेंगे। फिर 2 से 4 तक एग्जैक्टली 2 पर अगर बात किया जाए तो वहां पर तो 0 है और 3 को छोड़ना नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 भी हमें इस बार उठाना है क्योंकि ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू 0 भी है ना। तो 2 से 4, 4 को उठाना है क्या ना, ओपन सर्कल, जिससे आपको याद रहे कि ये तो भूल के भी नहीं उठाना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर ही हमारा 0 हो रहा है, मतलब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, y का वैल्यू को प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ से। फिर 5 से इन्फिनिटी, 5 पर क्या क्लोज ब्रैकेट लगाना है ना, बिल्कुल भी नहीं, 5 पर ओपन सर्कल है, ये x का वैल्यू हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ही हमारा 0 हो जा रहा है। थर्ड नंबर देखेंगे, क्या बोल रहा है, y लेस देन 0। y निगेटिव कब है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से 2 के बीच हम देख सकते हैं निगेटिव है हमारा। क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2 और 4 से 5 के बीच भी हमारा निगेटिव है ना, ठीक है, 4 से 5 के बीच भी हमारा कैसा है, निगेटिव। नंबर 4, y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमें बताना है कि y निगेटिव के साथ साथ इक्वल टू 0 भी हमें कंसिडर करना है। कब है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हम देख सकते हैं, इस बार 1 को नहीं छोड़ना है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हम देख सकते हैं, 2 इंक्लूड होगा क्या, हाँ एग्जैक्टली 2 पर हमारा 0 है, फिर 3 पर 0 है, फिर निगेटिव का बात कर रहे हैं तो 4 से 5 के बीच, क्या 4 और 5 को कंसिडर करना है ना, 4 और 5 को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वहां पर ओपन सर्कल से आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसे कंसिडर नहीं करना है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा काम खत्म हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना तो आपको समझ में आ गया, और जल्दी जल्दी कैसे करना है वो भी आपको हम बता दिए। राइट मोस्ट साइड हमेशा आप प्लस लिख दीजिए बिना सोचे। फिर देखिए 5 आया तो 5 किससे आया था, x-5 से, x-5 से आया था, इसका पावर ऑड है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। अगर इसका पावर इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होता, पहले पॉजिटिव तो अब भी पॉजिटिव। और ऐसा क्यों होता, क्योंकि अगर इसका पावर इवन होता तो अंदर में निगेटिव होने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है एक्चुअल में, क्योंकि निगेटिव का पावर इवन तो हमारा पॉजिटिव ही आया था, तो यहाँ पर निगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए साइन चेंज नहीं होता। जो पहले साइन होता है हमारा वही कंटिन्यू होता है, पहले पॉजिटिव तो अभी भी पॉजिटिव, पहले निगेटिव तो अभी भी निगेटिव, हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया हमारा, ये आपको देखना है। और क्या, बस इतना ही है। आप बोलेंगे सर बस इतना ही है, क्या इतना आसान है इस तरह का सवाल को सॉल्व करना, हाँ इतना आसान है, इतना आसान है। हाँ एक चीज मुझे अभी याद आ गया, क्या याद आ गया, इसे ना एक मेथड से सॉल्व किया जाता है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। और आप हो सकता है कि कहीं और अगर पढ़े या फिर कहीं पर लिखा देखे या फिर कोई और टीचर अगर आपको बता रहे तो वो आपको बोलेंगे वेवी कर्व मेथड। क्या क्या कहकर बुलाएंगे, वेवी कर्व मेथड। अब ये क्या है भाई, जो है ना अभी सामने आपके वही है, बस देखने का थोड़ा सा नजरिया अलग है। नजरिया क्या अलग है वो भी आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें बस एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। क्या, वेवी कर्व मेथड का बात हो रहा है ना, ठीक है अलग कलर से ले लेते हैं। अब वेवी कर्व मेथड क्या है, वो कहता है यहां पर y पॉजिटिव है ना तो ये प्लस साइन क्यों लिखे हो, डायरेक्ट एक कर्व ही दिखा दो ना जो पॉजिटिव हो। ये भी बात सही है, अगर 5 के बाद हमारा y का नेचर पॉजिटिव है तो ये प्लस लिखने से अच्छा है ना कि पॉजिटिव दिखा दो यहां पर। बात तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तरीका ही अलग है ना, बस हम प्लस लिख रहे हैं और वो यहां पर एक पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व बना रहा है।
यहां पर हमारा y कैसा है, निगेटिव, तो ये जो कर्व है ना हमारा उसे नीचे ले चल जाओ, 4 पर निगेटिव और फिर 4 के पहले पॉजिटिव है तो ऊपर ले चल जाओ, एग्जैक्टली 3 पर 0 और फिर उसके बाद निगेटिव हो रहा है ना, पॉजिटिव ही हो रहा है ना, तो यहीं से लौट आएगा। फिर 2 के पहले निगेटिव है ना और 1 पर 0 है बट क्या फिर पॉजिटिव हो रहा है ना, निगेटिव ही चलेगा, तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। तो अगर आप अच्छे से सोचे तो यहां पर हम किए क्या, एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिए y का और कुछ भी नहीं किए। ये जो प्लस माइनस में हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने बस यहां पर एक रफ स्केच ही ड्रॉ किया और कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। और इसे ही क्या कहकर हम बुलाते हैं, वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व यहां पर क्यों बोल रहे हैं, वो आपको पता है कि एक कर्व हम ड्रॉ किए जो वेव जैसा आपको दिख रहा होगा ना यहां पर, ठीक है, इसलिए वेवी कर्व मेथड और कुछ भी नहीं। तो ऐसा ना हो कि कल के दिन में आप हम पे इंजाम लगाएं कि सर आपने तो वेवी कर्व मेथड बताया ही नहीं, इसलिए यहां पर जिक्र करना जरूरी था। हालांकि हम कहीं पर भी वेवी कर्व मेथड नहीं लिखे हैं, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम इस तरह से बार बार बना के सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। होता क्या है ना कि आपको डायरेक्ट दिख रहा होता है कि अच्छा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है कर्व, मतलब यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, 3 से 4 के बीच भी हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, 2 से 3 के बीच भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये सब जगह हमारा वाई कैसा है, पॉजिटिव है। आपको ना एक तरीके से एक रफ स्केच दिख रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। 2 से पहले एक्स एक्सिस के ऊपर कभी गया ही नहीं, मतलब इसके पहले 2 से पहले हमारा कैसा है, निगेटिव है, बस 1 पर ये टच किया था, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है हमारा 0। ओपन सर्कल को हमें कंसीडर नहीं करना है और जहां पर क्लोज सर्कल है वहां पर एग्जैक्टली हमारा वैल्यू क्या है, 0। तो एक तरीके से रफ स्केच से ना आपके दिमाग में दिख रहा होता है कि कहां पर पॉजिटिव है कहां पर निगेटिव है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना तो आप जीनियस है, और आप जीनियस है तो आपको ये अलग से रफ स्केच, रफ कर्व, रफ स्केच आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्लस माइनस से भी आपको दिख रहा होता है कि कहां पर पॉजिटिव है कहां पर निगेटिव है, कहां पर एग्जैक्टली 0 और कहां पर हमें कंसीडर नहीं करना। जैसे 4 और 5 को हमें कभी भी अपने आंसर में ऐड नहीं करना है, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होता है। ये कर्व का अलग से जरूरत उन्हें है जिन्हें दिख नहीं रहा होता है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे कर्व्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है आप बनाइए, बट हम कभी नहीं बनाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही नहीं पसंद है एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाना, जब डायरेक्ट दिख रहा है ना इधर पॉजिटिव निगेटिव। इतना तो अगर आप जेई का तैयारी करें तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो आपका दिमाग काम करता ही हो कि बिना कर्व के भी आप बता सकते हैं कहां पर पॉजिटिव कहां पर निगेटिव है। अगर थोड़ा सा कम काम करता है बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम बिना बनाए ही अपना काम चलाएंगे, बिना बनाए ही अपना काम चलाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ना कुछ कुछ खास बात है, उसे आप ना अलग से नोट कर लीजिएगा। रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, और कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप देखेंगे कि हम भी कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे बस ध्यान से समझिएगा, लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं है। देखेंगे यहाँ पर नंबर 1, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। नंबर 1 देखिए, डिनोमिनेटर जब 0 हो रहा था तो उसे हमने किससे मार्क किया था, ओपन सर्कल से। किससे मार्क किया था, ओपन सर्कल से। और यहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो y को प्रॉब्लम होगा ना हमारा, यहां पर तो हमारा y डिफाइन नहीं होगा। y अगर इसे हम फंक्शन fx मान ले तो fx ही हमारा डिफाइन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। 4 और 5 पर तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम। तो ये तो हमारा आंसर में कभी नहीं होना चाहिए। बस ऐसे टिक मार दे रहे जिससे आप समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जिसे हमने ओपन सर्कल से मार्क किया है वहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए किसी भी हाल में एग्जैक्टली वो वैल्यू तो हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको कभी भी y ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू 0 भी अगर पूछा जाए, या फिर y लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी 0 अगर पूछा जाए, तो उन वैल्यू को हमेशा कंसिडर करना है जब न्यूमरेटर हमारा 0 हो। और न्यूमरेटर कब 0 हो रहा है,
उसे हमने डार्क सर्कल से मार्क कर लिया है, बोले तो क्लोज सर्कल से मार्क कर लिया है, तो वो हमारा आंसर में होना ही होना चाहिए। मतलब 1, 2 और 3 हमारा आंसर में होगा ही होगा, अगर y ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू 0 या फिर लेस देन के साथ साथ इक्वल टू 0 भी हमें पूछ रहा है, तो वो हमारा आंसर में होना ही चाहिए, उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू साथ साथ यहां पर देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0 में हम 3 को अलग से कंसीडर किए थे। हालांकि 2 से 4 के बीच हम देख रहे हैं कि हमारा y कैसा है पॉजिटिव, बट एग्जैक्टली 3 पर हमारा कैसा है 0, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, भूल के भी नहीं छोड़ना है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो नंबर 1 क्या था कि डिनोमिनेटर जहां पर 0 हो रहा है उसे कभी कंसीडर नहीं करना है हमें। नंबर 2 हमारा क्या है, जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, अगर y लेस देन के साथ साथ इक्वल टू 0 भी पूछ रहा है तो उसे हमेशा कंसीडर करना है। ये 2 बात आप ध्यान में रख लीजिए। तीसरा, मान लेते हैं किसी भी एक इनइक्वालिटी को आप पकड़ लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मान लेते हैं 2 से बड़ा क्या है हमारा 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पर अगर हम बोथ साइड +3 कर दे, बोथ साइड +3 कर दे, तो क्या इनइक्वालिटी साइन पर फर्क पड़ेगा? इधर कितना है हमारा 5 और इधर कितना है 8, अभी भी हमारा राइट हैंड साइड वाला ही हमारा ग्रेटर है। अगर मान लेते हैं 3 ऐड ना किए होते, 3 सबट्रैक्ट किए होते बोथ साइड, तो इधर क्या बनेगा हमारा -1 और इधर 2, अभी भी कौन बड़ा है हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा बड़ा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सेम क्वांटिटी से अगर हम बोथ साइड प्लस करें या फिर माइनस करें, ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, उससे इनइक्वालिटी साइन पर फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर अभी कभी आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़े कि सेम क्वांटिटी से अगर आपको बोथ साइड ऐड करने का जरूरत पड़े, तो आप बेझिझक मतलब बिना किसी टेंशन का ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सेम क्वांटिटी से, ऐसा ना हो कि इधर 3 ऐड कर रहे हैं उधर 2 ऐड कर रहे हैं, ऐसा ना, इधर 3 ऐड कर रहे हैं तो उधर भी 3 ऐड करिएगा, इधर 3 माइनस कर रहे हैं तो उधर भी 3 माइनस करिएगा। और ऐसा करने से इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राइट साइड वाला अगर बड़ा है तो अभी भी राइट साइड वाला हमारा बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, 2 से बड़ा 5 होता है ना। आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता है। हाँ पता है, ठीक है, 2 से बड़ा 5 होता है। अब हम यहां पर ऐसा करते हैं ना, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने पर इक्वलिटी साइन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए इधर क्या है हमारा 6, इधर क्या है 15, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा क्या? ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बोलेंगे सर इधर तो दोनों तरफ पॉजिटिव लिए थे ना, कोई एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जिधर हमारा जिधर हमारा कैसा हो, निगेटिव मान लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो -2 हमारा -5 से बड़ा होता है। आप इधर मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो ये क्या बनेगा हमारा -15, ऐसा करिए ना, दिखाइए। और इधर -2 इंटू 3, इधर कितना आ जाएगा -15, इधर -6, अभी भी कौन बड़ा है हमारा, यही बड़ा है ना। तो नंबर कुछ भी रहे, इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कब? जब हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी से, और कैसा क्वांटिटी है हमारा, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम सेम साइड अगर किसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या ऐसा अगर हम निगेटिव क्वांटिटी से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तब भी होगा क्या? देखते हैं करके। अगर हम यहां पर -3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, इधर बनेगा -6, इधर -15। ये क्या -6 बड़ा होता है ना, तो ये नहीं, ये होगा हमारा, कौन होगा हमारा, ये होगा। ये तो इनइक्वालिटी साइन ही हमारा चेंज हो गया, पहले राइट हैंड साइड हमारा बड़ा था, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा बड़ा हो गया। इधर भी करके देख लेंगे, इधर क्या था हमारा -5 ना, -3 से मल्टीप्लाई करिए, और इधर क्या था -2 ना, -3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा हमारा 15, और इधर 6। ये क्या, इधर भी इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो रहा है। राइट हैंड साइड बड़ा था ना, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है कुछ बात? अगर
हम बोथ साइड पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज नहीं हो रहा था, बट अगर हम बोथ साइड एक निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा। तो ये दो बात ना काफी इंपॉर्टेंट है और इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम होना चाहिए, ऐसा ना इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। अगर एक निगेटिव क्वांटिटी से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाएगा। आगे देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 मान लेते हैं इधर है हमारे पास 2/3 और इधर है 5। कौन बड़ा होगा हमारा? 5 ही बड़ा होगा, इसमें क्या सोचने वाला कोई बात है? आप बोलेंगे ना कोई सोचने वाला बात नहीं, क्या बड़ा होगा हमारा? 5 बड़ा होगा। अगर 3 को हम उस तरफ ले जाए मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? इधर 2 और इधर कितना आ जाएगा हमारा 15। इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क पड़ा क्या? पहले भी राइट वाला हमारा बड़ा था, अभी भी राइट वाला हमारा बड़ा है। अब ऐसा करते हैं ना, इधर हम एक निगेटिव क्वांटिटी लेते हैं, अभी भी 5 बड़ा है ना हमारा, हाँ 5 बड़ा है, 2/-3 से तो 5 बड़ा ही होगा ना, ये तो निगेटिव क्वांटिटी उससे तो 5 बड़ा ही होगा। अब यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे -3 को तो क्या बनेगा? इधर 2 और इधर -15। अब कौन बड़ा है? -15 ना, 2 बड़ा है। ये तो खेल ही पलट हो गया, पहले राइट वाला बड़ा था अब लेफ्ट वाला बड़ा हो गया, ये तो खेल ही पलट गया। देखिए बात को समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल में क्या है, हम ये -3 को उस तरफ भेज रहे होते हैं ना। छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे क्लासेस में, एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लाई नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है वो देखिए, एक्चुअल में होता ये है, जैसे यहां पर अगर हम 3 को भेजे इधर तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2/3 इधर क्या था हमारा? इधर था हमारा 5 ना। एक्चुअल में हम करते क्या है, इस 3 को उस तरफ नहीं भेजते हैं, क्या करते हैं हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं बोथ साइड, और हमें पता है कि पॉजिटिव से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अभी भी ये राइट वाला ही हमारा बड़ा होगा। अब ये 3 और 3 हमारा गया, क्या बचा यहां से हमारा? 2 से बड़ा 15। एक्चुअल में ये होता है, प्रोसेस ये होता है, ना कि हम 3 को उस तरफ डायरेक्ट भेज दिए। हम क्या करते हैं ना, 3 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो एक शॉर्टकट अपनाते हैं कि 3 को ही उस तरफ भेज देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस तरफ जाता नहीं। होता क्या है हमारा कि बोथ साइड से मल्टीप्लाई होता है तो ये 3 और 3 हमारा कैंसिल हो जाता है और इधर एक 3 हमारा आ जाता है। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब, ये होता है मतलब। अगर ऐसा है तो इधर कितना था हमारा? 2/-3 और इधर कितना है हमारा? 5। तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है कि सेम क्वांटिटी से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है कि अगर -3 से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज नहीं होगा क्या? कौन बड़ा हो जाएगा अब? लेफ्ट वाला। पहले राइट वाला बड़ा था तो अब लेफ्ट वाला। -3 गया, क्या बचा आपके पास? 2 इज ग्रेटर देन 5 इंटू -3 -15। एक्चुअल में ये होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि अगर हमारा पॉजिटिव है और उससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अगर राइट वाला बड़ा है तो अभी भी राइट वाला बड़ा होगा, लेकिन अगर निगेटिव है और उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन पे फर्क पड़ेगा, वो चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर था तो अब, पहले राइट वाला ग्रेटर था तो अब लेफ्ट वाला ग्रेटर हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि हम सेम निगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। ये मतलब है इसका। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और साथ ही साथ इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दीजिए। और कभी ऐसा भी केस हो सकता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पता नहीं चलेगा ना आपको कि इनइक्वालिटी साइन चेंज करना है कि नहीं करना है। अगर आपको पता ही नहीं कि नीचे वाला चीज हमारा पॉजिटिव है फिर या फिर निगेटिव है, तो आप उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। एक पॉइंट और, यहां पर तो जगह भर गया ना, अलग से उससे लिख लेंगे।
हाँ 6 नंबर देखिएगा, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, किसे, 2 से बड़ा 5 होता है हमारा, 2 से बड़ा 5 होता है हमारा। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो देखते क्या फर्क पड़ेगा, इधर कितना आ जाएगा हमारा 4 और इधर 25। आप बोलेंगे सर अभी भी इनइक्वालिटी साइन तो हमारा चेंज नहीं हुआ, 25 हमारा 4 से बड़ा ही होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ऐसा करते हैं ना, दोनों निगेटिव वैल्यू लेते हैं, कुछ मान लेते हैं -3, हमें पता है कि -2 बड़ा होगा -3 से। अब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, आप बोलेंगे इधर सर 9 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, ये तो चेंज हो गया इनइक्वालिटी साइन, ये तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो गया, इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब ऐसा करिए, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव ले लीजिए, अब स्क्वायर करिए, क्या बनेगा हमारा 9 और इधर 4, फिर से चेंज हो गया। अब ऐसा करिए कि इधर -3 और इधर 5 ले लीजिए, -3 का स्क्वायर 9, इधर 25, बट अभी चेंज नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है, कभी चेंज हो रहा है कभी चेंज नहीं हो रहा है, कभी चेंज हो रहा है और कभी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, वो भी आपको समझ में आ रहा है। डायरेक्ट हम नंबर पर खेल रहे हैं, नंबर पर एग्जाम्पल लेकर के देख रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है ना, कि जब आप दोनों तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तब आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इनइक्वालिटी साइन पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इधर 2 लिए इधर 5 लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर करिए बोथ साइड, अभी भी राइट हैंड साइड भी हमारा बड़ा होगा। बट दिक्कत कब हो रहा है, जब आप एक साइड निगेटिव ले रहे हैं, कम से कम एक साइड निगेटिव ले रहे हैं, तब दिक्कत हो रहा है, कभी चेंज हो रहा है कभी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे इस केस में देखेंगे चेंज हुआ, इधर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हैं ना तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे काम करता है हमारा चीज, मतलब ये माइनस साइन हट जाता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो स्क्वायर करने के बाद आया हमारा उस पर खेल होता है। तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वो वैल्यू हमारा है क्या। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि स्क्वायर करने के बाद 9 हमारा 4 से बड़ा है, बट यहाँ पर 9 तो हमारा 25 से कम ही होगा ना, इधर वाला चीज अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का बात किया जाए तो इधर वाली चीज हमारा बड़ा हो रहा है, मतलब विदाउट साइन अगर कंसिडर किया जाए तो इधर वाली चीज हमारा बड़ा है। तो आपको करना क्या है कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है ना हमारा, तो आप स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करिए कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर दोनों तरफ स्क्वायर नहीं है ना, एक तरफ निगेटिव है या फिर दोनों तरफ निगेटिव है, तो आप स्क्वायर नहीं करेंगे, तो आप स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना कि पॉजिटिव लेना है या फिर निगेटिव लेना है। अभी तो यहाँ पर आपको हम नंबर से दिखा रहे हैं, लेकिन हर बात जरूरी थोड़ी है कि नंबर पर चीज हमारा काम करे। हो सकता है ना कि वेरिएबल हो, -3 के जगह पर x हो और इधर y लिखा हो, तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा किधर पॉजिटिव है और किधर निगेटिव है। आप स्क्वायर करेंगे तो वहां से आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तब आप स्क्वायर करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं है तो आप स्क्वायर नहीं करेंगे बोथ साइड, उससे गड़बड़ हो सकता है, रिजल्ट में गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो 6 का 6 बात है आप याद रखेंगे। और ये 6 का 6 बात आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो कुछ लिखवाए नहीं, कल के दिन हम रिवाइज करते हैं तो याद कैसे रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या टेंशन लेने का जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, हम पहले से लिख करके आए। देखिए यहाँ पर नंबर 1, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसे कभी भी आंसर में हमें नहीं लेना है। ग्रेटर देन के साथ साथ अगर आपको इक्वल टू 0 ही पूछा जा रहा है तो जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, जिसे हमने डार्क सर्कल क्लोज सर्कल से मार्क किया है, उसे हमेशा कंसिडर करना है। सेम क्वांटिटी से अगर हम बोथ साइड प्लस या फिर माइनस करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उससे इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो पॉजिटिव नहीं है, आपको पता ही नहीं कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि वो पॉजिटिव है फिर या निगेटिव है। तो इनइक्वालिटी साइन आप कैसे चेंज करेंगे, वही रहने देंगे या चेंज करेंगे, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तब आप स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड नहीं, क्या बोल रहे थे, डिनोमिनेटर जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो और आपको पता नहीं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और दोनों तरफ स्क्वायर कब करना है आपको, जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं है तो आप स्क्वायर नहीं करेंगे।
स्क्वायर नहीं करेंगे। और फिफ्थ नंबर, आपको पता ही है कि निगेटिव क्वांटिटी से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। तो इन सभी पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पर कुछ लिखवाया नहीं, तो हम पहले से यहाँ पर लिख करके आए जिससे आपको दिक्कत ना हो कल के दिन में रिवाइज करने में, क्योंकि आप हर बार मेरा ये लेक्चर वीडियो नहीं देख सकते ना। अगर रिवीजन करने बैठे तो वो तो वहाँ पर आप पीपीटी देखेंगे, ये नोट्स ही देखेंगे ना, तो वहाँ पर के लिए आपके लिए हम पहले से ही इंतजाम कर दिए कि ये पॉइंट देख करके आपको याद आ जाएगा। हालांकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ये सब पॉइंट आपको देखने का जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, ऐसे ही बैठ जाएगा, देखेंगे ऐसे ही बैठ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अगर बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ गया फिफ्थ पॉइंट था ना हमारा, हाँ इधर देखेंगे, अगर बोथ साइड हम यहाँ पे किए थे ना, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाता है। क्या डिवाइड करने पर भी ऐसा होगा? हाँ होगा, क्योंकि एक्चुअल में डिवीजन नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्योंकि अगर आपसे हम बोले कि बोथ साइड आप 2 से डिवाइड करिए, इसका मतलब क्या है कि हाफ से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, एक ही बात है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई तो एक ही बात है, एक ही बात है ना। तो हम बोले नहीं अभी तक, डिवीजन पे बात नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि मुझे लगा कि आप समझ जाएगा, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि आप में से अगर कुछ नहीं समझे कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक ही चीज होता है, तो उन्हें ये बात ध्यान में रहे। डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? सेम वही मतलब होता है, जैसे यहाँ पर अगर बोले आपसे कि 10 से डिवाइड करिए बोथ साइड, तो इसका सेम मतलब है कि 1/10 से मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड, एक ही बात है ना। 10 से बोथ साइड डिवाइड करने का क्या मतलब है कि 1/10 से मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड, एक ही चीज है। तो उसे अलग से हमने नहीं बोला, लेकिन आप उसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए या फिर डिवाइड करिए, अगर दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों निगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन पे फर्क पड़ेगा और वो हमारा चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। काफी सारा क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आप एक और खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें? x-1, x-2, x-3। क्या करते हैं हम? सबसे पहले नंबर लाइन पर इन सभी पॉइंट को मार्क कर लेंगे 1, 2 और 3 पर। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर 1, 2 और 3 पे 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्लोज सर्कल से हम मार्क कर लिए। और आपको पता है राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव। अब क्या आया हमारा 3, 3 किससे आया था? x-3 से, इसका पावर क्या है 1, जो कि एक ऑड है, तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या आया 2, x-2 से हमारा 2 आया था, इसका पावर क्या है 1, जो कि ऑड है, तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव। फिर क्या आया हमारा 1, x-1 से आया था हमारा 1, इसका पावर 1 जो कि ऑड है, तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। और ऐसे भी आप याद रखिए ना कि अगर सब पावर हमारा ऑड है ना तो इतना देखने का जरूरत ही नहीं है। सब पावर अगर ऑड है ना तो इधर प्लस लिखिए और फिर अल्टरनेट चलेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार हमारा साइन चेंज होगा, क्योंकि हर किसी का पावर ऑड है, तो पावर अगर ऑड है तो हर बार साइन चेंज होगा, तो अल्टरनेट ही चलेगा ना, प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेट ही चलेगा। तो आगे से कभी आएगा ना तो हम इतना आपको बताएंगे नहीं कि देखिए इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज हो रहा है, इतना नहीं आपको बताएंगे। थोड़ा सा जल्दी अगर करना है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा कि अगर सबका पावर ऑड है तो अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस, इस तरह से। अब यहां पर हमसे क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अगर बात करें तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कब आ रहा है हमारा? 1 से 2 के बीच। इक्वल टू को भी कंसिडर करना है ना, तो 1 और 2 भी होगा हमारा। यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 को भी कंसिडर करना है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्योंकि इक्वल टू 0 भी पूछ रहा है ना। हाँ ठीक है। सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर में क्या है? 3, 5 और 7 पर हमारा 0 हो रहा है, 3, 5 और 7 पर। और अभी आपको हम बताए राइट मोस्ट साइड तो हमारा पॉजिटिव होता है और सबका पावर ऑड है,
तो साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस फिर माइनस। निगेटिव कब है देख सकते हैं यहां पर, कब है हमारा -∞ से 3 यूनियन 5 से 7। क्या एग्जैक्ट 5 और 7 को इंक्लूड करना है ना, लेस देन 0 बोल रहा है, इक्वल टू 0 तो नहीं बोल रहा है, तो ये हमें नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, अगेन सॉल्व नंबर 1 नंबर 2। देखेंगे यहां पर नंबर 1 ये कब 0 हो रहा है, -1 पर, तो -1 मार्क कर लीजिए। फिर 2 और 3, तो 2 और 3 मार्क कर लीजिए। राइट मोस्ट साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव। फिर क्या आया हमारा 3, सबका पावर ऑड नहीं है तो प्लस माइनस मत करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 3 किससे आया था, x-3 से, इसका पावर क्या है 1, ऑड है तो प्लस से माइनस। फिर क्या आया 2, x-2 से आया था हमारा 2, इसका पावर 2 जो कि इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पहले निगेटिव तो अभी भी निगेटिव। फिर क्या है हमारा -1 इससे आया, इसका पावर क्या है 1 जो कि ऑड है तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव। अब हमसे ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू 0 भी देखना है, तो ग्रेटर देन सबसे पहले मार्क कर लेंगे ना, एग्जैक्टली 0 कहाँ पर है, -1 पर है, 2 पर और 3 पर, जहां पर न्यूमरेटर हमारा 0 का, डिनोमिनेटर तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर x का बात करें, पॉजिटिव कब है हमारा, -2 से -1 को क्लोज करना है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा 0 हो रहा है। फिर 2 पर एग्जैक्टली 0 हो रहा है तो इसे भी हमें आंसर में लेना है। फिर पॉजिटिव कब है हमारा, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। नंबर 2 देखेंगे, एक सेकंड, नंबर 2 पहले लिख लीजिए अच्छा से, ये क्या है x माइनस समथिंग, तो इसने लिखा ही नहीं है, तो x माइनस 0 लिख सकते हैं इसे, आप बोलेंगे हाँ। फिर क्या है x+6, फिर क्या है x+2, फिर क्या है x-3, x+2 का पावर क्या था 2, ग्रेटर देन 0, ये है हमारा। अब नंबर लाइन पर यहाँ मार्क करेंगे, तो यहाँ पर -6 -2, इसे मार्क कर लेंगे, -6 -2, फिर 0, फिर इधर से क्या मिलेगा हमें 3। आपको पता है राइट मोस्ट साइड तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। फिर क्या आया 3, x-3 से आया ना हमारा 3, इसका पावर 1 जो कि ऑड है तो प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर क्या है 0, x-0 का पावर क्या है ऑड, तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव। फिर क्या है हमारा -2 वाले का पावर क्या है हमारा इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रह जाएगा। फिर क्या है -6, इसका पावर ऑड तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। अब हमें पॉजिटिव के लिए बताना है ना, तो पॉजिटिव कहाँ पर है, -6 से -2, -2 से 0 लिखेंगे यहाँ पर, -6 से -2 यूनियन -2 से 0, -2 को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर तो एग्जैक्टली 0 हो रहा है ना। और पॉजिटिव कब है 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। ये अगर x का वैल्यू हुआ तो ऊपर वाला हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर क्या ही दिक्कत हो सकता है आपके रहते हुए, हाँ सही बात है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर 1, नंबर लाइन पर मार्क करेंगे 1 -1 और 4, -1 1 और 4। राइट मोस्ट साइड तो हमें पॉजिटिव ही हमेशा लेना होता है। फिर क्या है x-4 से ही 4 आया होगा ना, इसका पावर क्या है 1, ऑड है तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या आया हमारा 1 इससे आया था, इसका पावर क्या है हमारा इवन, तो साइन कंटिन्यू रहेगा, पहले निगेटिव तो अभी भी निगेटिव। फिर क्या आया हमारा -1 x+1 से हमारा आया था, इसका पावर क्या है 3 जो कि ऑड है तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव। और इन सभी पे एग्जैक्टली हमारा 0 भी है तो क्लोज सर्कल। कभी कभी हम क्लोज सर्कल नहीं भी देते हैं, क्यों, उस केस में नहीं देते जब इक्वल टू हमसे पूछा ही नहीं होता है, तो हम अलग से एफर्ट क्यों डालें, क्योंकि हमें पता है वो तो ऐसे भी कंसिडर नहीं करना है। इसलिए तो आप ऐसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम
कि हमने क्यों नहीं किया। हो सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर नहीं किया था ना, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है ग्रेटर देन जीरो के लिए पूछ रहा है, तो हमें मार्क करने का जरूरत ही नहीं कि एग्जैक्टली जीरो कहाँ पर है। जो चीज़ पूछा ही नहीं हम उसे क्यों एफर्ट लगाएं। लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप चाहे तो कर सकते हैं इन सभी वैल्यू पे हमारा एग्जैक्टली ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड हमारा कैसा एग्जैक्टली जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर लेस देन जीरो पूछ रहा है ना, तो लेस देन जीरो हमारा कब हो जाएगा, लेस देन जीरो दिख रहा है हमें -1 से 1, 1 से 4। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इधर देखेंगे ये हमारा क्या लिखा हुआ है 3x² -7x + 6 ये लिखा हुआ है हमारा, और हमसे पूछ रहा है वो x का वैल्यू बताए जिसके लिए ये हमारा कैसा हो नेगेटिव। ये तो क्वाड्रेटिक है ना। और इसका अगर d का बात करें तो d देखिए कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर 49 -4 × 3 × 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 49 - 72। ये तो निगेटिव आ रहा है ना हमारा, छोटे क्वांटिटी में बड़ा क्वांटिटी माइनस हो रहा है। एग्जैक्ट हमें माइनस करके नहीं देखना है, हमें इतना पता है कि डी इसका लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर आप छोटे क्लासेस में थोड़ा ही पढ़े होंगे ना, हालांकि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप छोटे क्लासेस में थोड़ा ही पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ना हमारा वो कैसा होता है पैराबोलिक होता है। अगर x² का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, और निगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पर कैसा है 3 पॉजिटिव है तो कैसा आएगा हमारा अपवर्ड पैराबोला। दूसरा यहाँ पर d कैसा है लेस देन जीरो, मतलब इसका एक भी रूट होगा नहीं। और रूट कहने का क्या मतलब है कि वो x का वैल्यू जिसपे y का वैल्यू हमारा जीरो हो, मतलब पैराबोलिक जो कभी जीरो नहीं होगा, मतलब एक्स एक्सिस को कभी छुएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को छू गया तो उस पॉइंट पर, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर छू गया तो यहाँ पर तो हमारा y का वैल्यू जीरो हो गया ना, तो मतलब ये तो रूट हो जाएगा हमारा। जबकि d लेस देन जीरो है मतलब इसका रूट कभी नहीं होगा, रूट कभी नहीं होगा, तो पैराबोला हमारा कैसा बनेगा ऐसा। x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव था इसलिए अपवर्ड पैराबोला। एक्स एक्सिस को कभी छुएगा ही नहीं, और एक्स एक्सिस को कभी छुएगा ही नहीं तो हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व किसका था 3x² - 7x + 6 का, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हर एक्स पे ये हमारा कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा। जबकि हमारा क्या बोल रहा है लेस देन जीरो, अभी ये तो लेस देन जीरो कभी आ ही नहीं रहा है, मतलब किसी भी एक्स के लिए ये हमारा लेस देन जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हमसे कोई पूछे कि वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए लेस देन जीरो है मतलब निगेटिव है, तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है। बोले तो एक्स बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं है, नल सेट, नल सेट। तो इस तरीके से आप ऐसा सोच सकते थे। हालांकि अभी तक हम ग्राफ पर नहीं पहुंचे हैं, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें 2x - 3 और नीचे में 3x - 7 ग्रेटर देन 0। देखिए आपसे हमने कहा था, क्या कहा था कि हमेशा x माइनस समथिंग का पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट यहां पर 2x माइनस समथिंग है, 3x माइनस समथिंग है, ऐसा होना चाहिए क्या ना। तो इसे हम x माइनस समथिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसा करिए ना, इधर 2 से डिवाइड कर दीजिए, और एक पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड कर रहे हैं तो निगेटिव साइन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या ना। और जीरो को किसी से भी डिवाइड करिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, मतलब बोथ साइड अगर हम 2 से डिवाइड किए तो इधर तो अभी भी जीरो ही रहेगा। ऐसा करिए ना, सिर्फ ऊपर वाले को ही नहीं नीचे वाले को भी 3 से डिवाइड करिए, तो इधर तो जीरो है ना, डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए किसी क्वांटिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पॉजिटिव से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या मिला, ऊपर आप डिवाइड किए 2 से तो आपको मिला x - 3/2 और नीचे में x - 7/3 ग्रेटर देन 0। अब आ गया आपका x माइनस समथिंग का पावर कितना है हमारा 1 का पावर 1। अब आप नंबर लाइन पर बना सकते हैं, क्या बनेगा आपका 7/3 और इधर 3/2। और आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव। फिर क्या है 7/3, 7/3 नीचे वाले से आया था, इसका पावर क्या है हमारा 1 जो कि ऑड है, तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या है 3/2 किससे आया था ऊपर वाले से x माइनस 3/2 से, इसका पावर 1 ऑड है तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव।
अब एग्जैक्टली जीरो कहाँ पर है वो बताने का जरूरत है क्या? 3/2 पर, और 7/3 पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो इसे ओपन सर्कल से, हालांकि ये दोनों का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पूछा है ना, तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ग्रेटर देन जीरो का अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन जीरो कब कब है हमारा पॉजिटिव, कब है हमारा 3/2 के पहले और 7/3 के बाद। तो यहां से हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा तो बोल सकते हैं, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर x माइनस समथिंग के फॉर्म में नहीं होगा तो x माइनस समथिंग के फॉर्म में पहले बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, x² माइनस 5x प्लस 12 और नीचे में x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। अब यहां पर नीचे में क्या है, x² माइनस 4x प्लस 5, इसे क्या उस तरफ भेज दे ना, ऐसा गलती ना। ऐसा हम सिर्फ कब कर सकते हैं, जब हम श्योर हो कि ये हमारा कैसा हो पॉजिटिव। अभी हम श्योर है क्या ना, श्योर नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे। इधर क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 5x प्लस 12, ठीक है, और नीचे में x² माइनस 4x प्लस 5, 3 को इस तरफ लाइए तो क्या बनेगा हमारा -3 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 5x प्लस 12 माइनस 3 टाइम्स ये क्या है, x² माइनस 4x प्लस 5 और नीचे में x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x² माइनस 3x², क्या बना हमारा माइनस 2x² माइनस 5x और इधर से 12x, 12 माइनस 5 कितना बनेगा हमारा 7x और इधर -15 और इधर 12 तो -3 और नीचे में x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 6 प्लस 3 है ना, प्लस 3 नीचे में x² माइनस 4x प्लस 5 और एक निगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, 0 से ग्रेटर की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई करिए वो 0 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है हमारा। डिनोमिनेटर को आप देखिए, इसका d देखिए, d कैसा है 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 16 माइनस 20 बोले तो -4, कैसा आ गया हमारा निगेटिव। तो यहां से बोल सकते हैं d कैसा है, लेस देन 0। अब d लेस देन 0 है अगर, तो यहां पर सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करेंगे, जगह कम हो गया ना। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये 5 ना। हाँ, अब अगर हमारा d लेस देन 0 है तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर चुके हैं कि अगर ग्राफ का बात करें, इसका कोएफिशिएंट हमारा कैसा है 1, वो तो पॉजिटिव, तो कैसा होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, और रूट नहीं होगा इसलिए ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि x का वैल्यू कुछ भी रहे, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव ही है। मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, ये नीचे वाला आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैसा है हमारा पॉजिटिव, तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होगा जबकि ओवरऑल आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निगेटिव चाहिए, तो ऊपर वाला कैसा होना चाहिए हमारा निगेटिव ही होना चाहिए। बोले तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 लेस देन 0। और अगर आप दूसरे तरीके से सोचे, अब आपको पता चल गया ना कि नीचे वाला तो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई उस तरफ जाए तो क्या बनेगा हमारा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए वो 0 ही रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा आपका, यही बचेगा ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ये पॉजिटिव आपको दिख रहा है
तो क्या पहले आपको नहीं दिख रहा था क्या? पहले आपको नहीं दिख रहा था कि ये डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, तो वहीं पर डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए होते ना। हाँ, पहले भी मुझे दिख रहा था, बट हम ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बार नीचे वाला आपका पॉजिटिव ही आए। तो हम आपको पहले एक जनरल अप्रोच बता रहे थे कि अगर नीचे वाला निगेटिव भी हुआ ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको रुकना नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, सबको एक तरफ लाइए और आगे बढ़िए। अगर वहां पर ही आपको हम बताए थे कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए, नीचे वाला पॉजिटिव है, तब आप क्या ये नया चीज सीखते? नहीं सीखते ना। और अभी हमारा मकसद आपको सिखाना है, इसलिए डायरेक्ट नहीं किए थे। हालांकि आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला हमारा पॉजिटिव होगा, वो हमें डायरेक्ट दिख रहा था कि इसका डी लेस देन 0 है, तो नीचे वाला पॉजिटिव, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 3 से मल्टीप्लाई होता, और ये एक तरफ लाने वाला कहानी हमारा नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी आपको डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव दिखे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे आपको सिखाना था, इसलिए बस हम नहीं किए। आप चाहे तो कर सकते हैं। अब यहां से हमें क्या मिला? 2x² - 7x + 3 लेस देन 0। इसे सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा? 2x² - 7x + 3 लेस देन 0। ठीक है, हाँ ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे थे, ये इनइक्वालिटी साइन हम चेंज किए थे ना। हाँ, चेंज किए थे। तो लेस देन 0 के लिए हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 2x² - 7x। -7x को क्या लिख सकते हैं? -6x। -x लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ। हम इसे दो फैक्टर में ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x को कॉमन लीजिए तो x - 3, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो x - 3 लेस देन 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x - 3 जो कॉमन है उसे उठा लीजिए, तो क्या बनेगा? 2x - 1 लेस देन 0। अब अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा क्या बनेगा? x - 3 x - हाफ इज लेस देन 0। नंबर लाइन पर बनाएंगे 3 और हाफ। यहाँ पर एग्जैक्टली 0 हो रहा है, हालांकि हमें ये मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे लेस देन 0 पूछा है ना। कोई बात नहीं, मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर सबका पावर ऑड है ना, तो राइट मोस्ट साइड तो हमारा पॉजिटिव होगा, फिर अल्टरनेट चलेगा माइनस प्लस। हमसे क्या पूछा है? लेस देन 0। तो लेस देन 0 हमें नहीं दिख रहा है, कब है? कब है हमारा? x बिलोंग्स टू हाफ से 3। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों पार्ट हो गया ना हमारा। हाँ, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें? x² - 5x + 6, और नीचे में क्या है? x² + x + 1 लेस देन 0। यहां पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का d हमारा कैसा है? 1 - 4 × 1 × 1 कैसा है हमारा? निगेटिव। तो d अगर लेस देन 0 है तो इसका एक भी रूट नहीं होगा। तो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो एक भी रूट नहीं, मतलब x एक्सिस को कभी टच तक नहीं करेगा। और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला। अब हमें डायरेक्ट ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पर x² + x + 1 का जो हम कर्व बनाए वो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब x का हर वैल्यू के लिए कैसा है? हमारा पॉजिटिव है। अब x का हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो दोनों तरफ अगर हम x² + x + 1 मल्टीप्लाई करें, 0 किसी से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? x² - 5x + 6 लेस देन 0। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, 2 और 3 इसका रूट है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x - 2 x - 3 लेस देन 0। इस तरह से फैक्टर में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है? 2 और 3, और यहाँ पर एग्जैक्टली 0 हो रहा है। और हमें पता है, क्या पता है? कि राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, फिर सबका पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस तो फिर माइनस फिर प्लस। अब निगेटिव कहां पर है? 2 से 3 के बीच, हमें क्लियरली दिख रहा है। x बिलोंग्स टू 2 से 3 आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं 6th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? x - 1 का पावर 2, x + 1 का पावर 3, x - 0 का पावर 4, x - 2
ठीक है, नंबर लाइन पर मार्क करेंगे 1 -1 0 और 2। तो यहाँ पर मार्क करेंगे -1 0 1 और 2। राइट मोस्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव के, फिर क्या आया 2। x माइनस 2 का पावर कितना था हमारा 1, जो कि ऑड है, तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या आया हमारा 1 1 किससे आया था, इससे, इसका पावर क्या है हमारा 2 इवन, तो साइन चेंज नहीं हुआ, निगेटिव का अभी भी निगेटिव। फिर 0 0 x माइनस 0 का पावर 4 है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, निगेटिव। फिर क्या आया हमारा -1 किससे आया था, इससे, इसका पावर और, तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव। और इक्वल टू 0 कब आ रहा है 1 पर और -1 पर, तो यहाँ पर क्लोज सर्कल, और डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है 0 और 2 पर, तो यहाँ पर ओपन सर्कल। पूछा क्या है हमसे, लेस देन 0, तो लेस देन 0 हम देख सकते हैं कब है हमारा -1 से 0 यूनियन 0 से 1, और कब है 1 से 2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, ये 6 ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, दो पार्ट है ना, दोनों को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारा x+1 x-1, इधर क्या लिखा हुआ है x+5 और x+1। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ना, हम श्योर नहीं है ना कि ये कैसा है हमारा x+1 पॉजिटिव है फिर निगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम सबको लाएंगे एक तरफ, क्या बनेगा x+1 नीचे में x-1, और इधर x+5 और नीचे में, अच्छा इसे इस तरफ लाया ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ अपॉन में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 x+5, नीचे में x-1 x+1। तो यहां से ये हमारा क्या बनेगा x² + 1 + 2x, और इधर क्या बन रहा है हमारा -x², और इधर 5 - 1 4x, और साथ में माइनस लगा हुआ है तो -4x -5, लेकिन इधर भी माइनस है तो -+5, नीचे में x+1 x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर देख सकते हैं x² गया, 2x - 4x क्या बनेगा हमारा -2x, और 5 + 1 कितना आ जाएगा हमारा 6, इधर x+1 x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 से बोथ साइड डिवाइड करिए तो ये क्या बन जाएगा आपका -2 गया, क्या बचा आपका x, और -2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा हमारा -3, नीचे में x+1 x-1, और -2 से डिवाइड करिए 0 को तो 0 ही रहेगा ना। इनइक्वालिटी साइन पर क्या फर्क पड़ेगा, माइनस क्वांटिटी से डिवाइड किया ना बोथ साइड, इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज, ग्रेटर देन के जगह पर क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसे हम नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे, -1 1 और 3 है ना, तो -1 1 और 3 पर एग्जैक्टली 0 हो रहा है इसलिए क्लोज सर्कल, और -1 1 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इसलिए ओपन सर्कल। सबका पावर ऑड है ना, तो राइट मोस्ट साइड तो हमारा पॉजिटिव होता है, फिर अल्टरनेट चलेगा प्लस फिर माइनस, फिर साइन चेंज होगा तो प्लस, फिर साइन चेंज होगा तो माइनस। तो लेस देन 0 को अगर हम बात करें तो लेस देन 0 हमारा कब आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है हमारा माइनस इनवर्टी से -1 यूनियन 1 से 3। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है 2 टाइम्स x-4, नीचे में क्या है x-1 x-7। अब यहां पर हमें तो पता नहीं x-2 पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो क्या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जब पता नहीं हो ना
तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, क्या बनेगा हमारा -1 अपॉन x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स x माइनस 4 x माइनस 2 माइनस ये क्या लिखा हुआ है हमारा x माइनस 1 x माइनस 7 और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर तो जगह खत्म हो गया, तो सबसे पहले हम एक स्लाइड ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारा ये, ठीक है। हाँ, यहां से हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स ये हमारा क्या बनेगा लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये -6x प्लस 8 बन जाएगा, माइनस इधर क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर -8x माइनस माइनस +7 हो जाएगा हमारा, नीचे में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा -12x और इधर से +8x तो -4x बनेगा हमारा। 8 इंटू 2 16 16 माइनस 7 9 नीचे में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर न्यूमरेटर को देखिएगा, किसे देखिएगा न्यूमरेटर को देखिएगा, न्यूमरेटर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 9। अगर इसका हम d निकालें तो d हमें दिख रहा है कितना बनेगा 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 इंटू क्या है हमारा 9 ना, तो ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस 36 बोले तो -20 कैसा है हमारा निगेटिव, बोले तो d हमारा कैसा आ गया <0, मतलब एक्स स्क्वायर -4x प्लस 9 का एक भी रूट नहीं होगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा कैसा है 1 पॉजिटिव। तो हमें पता है कि इसका जो कर्व होगा हमारा वो कैसा होगा अपवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि एक्सिस को कट किया तो वहां पर इसका रूट आ जाएगा। तो ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब हर एक्स के लिए y हमारा कैसा है पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर -4x प्लस 9 हमारा हर एक्स के लिए कैसा है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो बोथ साइड हम डिवाइड कर देते हैं ना एक्स स्क्वायर -4x प्लस 9 से, अगर ऐसा करेंगे तो ये जो है हमारा ये क्या बनेगा 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 को किससे डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा, इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा क्योंकि हमें पता है कि ये कैसा है हमारा पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 तो कभी नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर 1 है, तो ग्रेटर देन 0 ये हो सकता है। ग्रेटर देन 0 कब होगा हमारा, बोले तो पॉजिटिव कब होगा हमारा, न्यूमरेटर तो हमारा 1 है, डिनोमिनेटर जब हमारा पॉजिटिव हो। बोले तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 और हमें पता है 1 2 और 7 सबका पावर कैसा है हमारा ऑड है, तो राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव फिर अल्टरनेट चलेगा माइनस प्लस माइनस ये चलेगा हमारा। अब ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव कब है, क्या आपको नहीं दिख रहा है 1 से 2 के बीच, यूनियन 7 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, 2 पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 7 और नीचे में मॉडुलस ऑफ x प्लस 4, x प्लस 4। देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है ना हमारा क्या है, मॉडुलस, ये हमेशा हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बस एक बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो मॉडुलस है ना हमारा वो पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी होता है। और जीरो कब होता है, एग्जैक्टली जब अंदर का मसाला बोले तो x प्लस 4 हमारा कैसा हो, जीरो। अगर x प्लस 4 का वैल्यू जीरो हुआ तब ये मॉड वैल्यू हमारा क्या होगा, जीरो। जबकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हमें जीरो चाहिए क्या, ना, जीरो नहीं चाहिए। तो यहां से एक चीज तो हम बोल सकते हैं कि x हमारा -4 ना हो, क्योंकि अगर -4x का वैल्यू हुआ तो डिनोमिनेटर ही हमारा जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें जीरो नहीं चाहिए, उससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू -4 नहीं हुआ तो मॉडुलस हमें पता है कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, उससे इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो तो। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये गया उस तरफ, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करिए वो जीरो ही रहेगा। और ऐसा करने पर इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां पर क्या हम 6x को 7x माइनस एक्स लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमें क्या मिला, x कॉमन उठाइए तो x प्लस 7 और यहां पर माइनस कॉमन उठाइए तो x प्लस 7 लेस देन जीरो। यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिला x प्लस 7 और x माइनस 1 लेस देन जीरो। कहां पर जीरो हो रहा है, -7 पर और 1 पर, -7 पर और 1 पर। और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि -4 हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली जीरो हो रहा है। -4 कहीं यहां पर आएगा हमारा, तो इसे हम ओपन सर्कल से दिखा दे रहे हैं जिससे आपको लास्ट तक याद रहे कि -4 हमें आंसर में नहीं लेना है। ऐसा करते हैं ना, इधर से हटा ही देते हैं, अभी हटा देते हैं, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट मोस्ट साइड आपको पता है कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव, फिर दोनों का पावर ऑड है ना तो प्लस के बाद माइनस फिर प्लस। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू -7 से 1 हुआ, -7 से 1 हुआ तो ये हमारा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन -7 से 1 के बीच -4 भी आता है तो इसे हम अलग से माइनस कर लेंगे, -4। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वो x का वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, यहां पर ही देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, x प्लस 2, ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसे क्या हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ ये तो हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है। नीचे में क्या है हमारा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा करिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और -1 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं तो जीरो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा। लेकिन एक निगेटिव क्वांटिटी से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई किए, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जगह, ग्रेटर देन इक्वल टू के जगह पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां पर ऊपर में हमारा बना x प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं -4x प्लस एक्स माइनस 4। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें क्या मिला, x प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में x कॉमन उठाए तो x माइनस 4 और इधर x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x प्लस 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे में
ये हम हिल रहे हैं क्या? बाद में सही करते हैं इससे। देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं? छोड़िए, कुछ गड़बड़ होगा। अभी हम नोटिस किए कि जैसे हम ऐसे स्थिर रहते हैं, देखिए हम हिलेंगे अभी। दिखा? नहीं दिखा? कोई बात नहीं, छोड़िए, इधर आते हैं। हो सकता है बस मुझे ही दिख रहा हो। हो सकता है बस मुझे ही दिख रहा हो। यहाँ पर देखें क्या आया हमारा, x-4 x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब नंबर लाइन पर हम मार्क कर लेंगे -2 -1 1 4 -2 -1 1 और 4। 0 कब हो रहा है? -2 और 1 पर। इसे डार्क सर्कल से -2 और 1, और -1 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ओपन सर्कल से, 4 पर भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ओपन सर्कल से। फिर क्या करते हैं हम, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव। फिर क्या है हमारा 4, x-4 का पावर कितना है हमारा 1, जो कि ऑड है तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या आया हमारा 1, 1 इससे आया था ना x-1 से, इसका पावर क्या है 2 इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, निगेटिव का निगेटिव ही रह जाएगा। फिर क्या आया हमारा -1, -1 इससे आया था x+1 से, इसका पावर 1 है ऑड, तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव। फिर क्या आया हमारा -2, -2 इससे आया था, इसका पावर 1, तो साइन चेंज ऑड है ना, तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा। अब आगे क्या करते हैं आपको मालूम है, सिंपल देखेंगे निगेटिव कब आ रहा है हमारा, माइनस इनवर्टी से इक्वल टू 0 ही बोल रहा है ना, तो -2 तक जाएंगे, निगेटिव है हमारा। फिर -1 से 1, 1 से 4, क्या 1 लेंगे, 1 पर एग्जैक्टली 0 हो रहा है ना, तो 1 को भी कंसिडर कर सकते हैं, इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो -1 से 4, -1 और 4 दोनों हमारा आंसर में नहीं होगा क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है। तो ये आ गया हमारा। और कुछ बचा ना, कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। -1 से -2, -1 से 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, ये तो डबल इनइक्वालिटी का सवाल आ गया ना हमारा। हाँ, ये भी देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर 1, एक तरीके से हमें दो इनइक्वालिटी यहाँ पर सॉल्व करना है। कौन सा दो? एक ये 3x² -7x + 8, -7x अच्छे से लिखिएगा, अपॉन x² + 1। एक ये सॉल्व करना है, और यहां से जो x मिला, और दूसरा 3x² -7x + 8, नीचे में क्या है हमारा x² + 1। और यहां से जो आपको x मिलेगा, इन दोनों में जो कॉमन x होगा ना, वही वही से सेटिस्फाई करेगा ना, कॉमन x। इन दोनों को अलग से हम सॉल्व करेंगे, ये डबल इनइक्वालिटी है हमारा, तो इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे, और जो कॉमन x होगा हमारा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब वो वही x होगा जिसके लिए ये बीच वाला क्वांटिटी हमारा 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे। देखिए x² + 1, ये तो पॉजिटिव है ना, 1 में कुछ प्लस ही हो रहा है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बनेगा हमारा x² + 1, और इधर 3x² -7x + 8। अगर ये पॉजिटिव, हम श्योर नहीं होते कि ये पॉजिटिव है, तो सबको एक तरफ लाके हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिव, तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² उस तरफ गया तो 2x² -7x, 8 में 1 गया 7, > 0। और इधर भी देखते चलेंगे, इधर क्या बन रहा है हमारा 3x² -7x + 8, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका 2x² + 2।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x² इस तरफ आया तो x² और -7x और 8 में 2 गया 6। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप इसका d देखें ना, किसका 2x² -7x + 7 का d देखिए कितना आ रहा है आपका 49 -4 × 2 × 7, वो तो 49 -56 कैसा आ रहा है हमारा, निगेटिव आ रहा है ना। तो d निगेटिव आ रहा है तो हमें पता है x² कॉन्स्टेंट हमारा पॉजिटिव है, तो इसका कर्व कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। d निगेटिव मतलब रूट नहीं है तो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है हमारा 2x² -7x + 7 हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, बोले तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखिए। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहाँ से क्या मिला हमें, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और इसे देखेंगे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा इसका रूट तो दिख रहा है, क्या है हमारा, क्या बनेगा फैक्टर हमारा ये x - 1 x - 6। नंबर लाइन पर मार्क करेंगे, इसे नंबर लाइन पर मार्क करेंगे तो 1 और 6 यहाँ पर एग्जैक्टली 0 हो रहा है। और कैसे सॉल्व करते हैं इसे, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, फिर सब यहाँ पर ऑड ही है पावर हमारा, x - 6 का पावर 1 x - 1 का पावर भी 1, सबका पावर ऑड है ना, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस। नेगेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली 1 से 6 के बीच, और 1 और 6 दोनों कंसिडर करेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 भी हमसे पूछा है ना। ठीक है, तो 1 और 6 पर एग्जैक्टली हमारा 0 है। अब इन दोनों में अगर कॉमन x का बात करें तो वो हमारा क्या होगा, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ये बोल रहा है 1 से 6 होगा। तो इन दोनों का सुने मतलब x हमारा क्या होगा 1 से 6 होगा, इन दोनों में कॉमन x हमारा क्या हो गया 1 से 6। तो इस तरीके से हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर भी हमारा डबल इनइक्वालिटी है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 1 से बड़ा x² + 3x + 4 और नीचे में x² + 4x + 5 और साथ ही साथ x² + 3x + 4 और नीचे में x² + 4x + 5 < 2। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और इन दोनों में जो कॉमन x का वैल्यू होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए सबको एक तरफ लाएंगे, ये क्या बनेगा हमारा x² + 3x + 4 अपॉन x² + 4x + 5 -1 इज ग्रेटर देन 0। और यहां से हमें क्या मिलेगा x² + 3x + 4 नीचे में x² + 4x + 5 2 को इस तरफ लाए तो क्या बनेगा -2 <0। यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा ये 9 ना। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला, इधर क्या बनेगा हमारा x², ऐसा करिए ना बीच से बाउंड्री मार दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, x² + 3x + 4 और इधर क्या है माइनस, तो क्या बनेगा हमारा माइनस, क्या लिखा हुआ नीचे में x² + 4x + 5 नीचे में x² + 4x + 5 ग्रेटर देन 0। और इधर क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, इधर बनेगा हमारा x² + 3x + 4 -2 टाइम्स x² + 4x + 5 नीचे में x² + 4x + 5 <0। अब यहाँ पर ये x² तो गया, क्या 3x - 4x क्या बनेगा हमारा -x 4 - 5 -1 नीचे में x² + 4x + 5 <0। इधर आ जाते हैं,
इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बनेगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस 8x तो माइनस 5x, 4 माइनस 10 क्या बनेगा, माइनस 6, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन 0, इधर बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करिए तो इधर क्या बन जाएगा, x प्लस 1, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, -1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन निगेटिव क्वांटिटी से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, ग्रेटर देन की जगह पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और -1 से मल्टीप्लाई किया है 0 को तो 0 ही रहेगा ना, और निगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एक नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब असली कहानी अब शुरू होता है। आप बोलेंगे सर अगर असली कहानी अब शुरू होता है तो पहले क्या नकली कहानी बता रहे थे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अगर हम डी देखें तो डी हमारा क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 डिनोमिनेटर 1 और सी कितना है हमारा 5, तो ये हमारा कितना आ गया, -4, कैसा आ गया हमारा डी, लेस देन 0, और डी अगर लेस देन 0, एक्स का कोएफिशिएंट हमारा 1 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा इसका ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स का हर वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का वैल्यू हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ये आ गया हमारा। अब इधर आते हैं, सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, निगेटिव साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है आपका वो कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया। बोले तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 और 3 ना, x प्लस 2 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर -3 -2 नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे, इक्वलिटी साइन नहीं था ना हमारा, नहीं था, ठीक है, नहीं तो इक्वल टू भी यहाँ पर आता ना। अब राइट मोस्ट साइड आपको पता है पॉजिटिव, फिर यहाँ पर सबका पावर ऑड है तो साइन चेंज होते चला जाएगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस। पॉजिटिव कब है आपको दिख रहा है, कब है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, यूनियन -2 से इन्फिनिटी, तो यहां से हमें x का वैल्यू ये मिला। इधर आता है, यहां से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x प्लस 1 लेस देन 0, बोले तो x लेस देन -1, तो यहां से हमें मिला x लेस देन -1 और यहां से मिला हमें x प्लस 2 -20 से -3 -2 से इन्फिनिटी। अगर इन दोनों का सुने मतलब नंबर 1, इन दोनों का सुने मतलब कॉमन x का वैल्यू देखेंगे, एक बोल रहा है -1 से पहले और दूसरा बोल रहा है -20 से -3, -3 मान लेते इधर है, -20 से -3 बोले तो -20 से -3 ये वाला, और -2 से इन्फिनिटी, -2 हमारा इधर कहीं आएगा, -2 से इन्फिनिटी। तो अगर कॉमन x का बात करें, हरा से दिखा रहा है आपको, कॉमन x का बात करेंगे तो इन दोनों में कॉमन x हमारा कौन सा है, हमारा ये वाला और ये वाला। x कौन सा है हमारा, x तो ये हो जाएगा ना, कॉमन x हमारा क्या हो, ये वाला और ये वाला कॉमन x है जो दोनों में कॉमन है, और ऐसा है तो आपको दिख रहा होगा -3 से पहले और -2 से -1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन करेंगे ना, कॉमन x उठा रहे हैं तो x बिलोंग्स टू फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, -3 से -3 यूनियन -2 से -1, ये वो x का वैल्यू होगा जो दोनों में कॉमन है और हमें वही वैल्यू को उठाना है। तो इस तरीके से हम डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और फिर बाद में कॉमन x उठा करके देख लीजिए कि हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये सवाल देख करके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, हम इतना सारा क्वेश्चन आपको
क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको इतना सा भी डॉट ना बचा रहे और आप नेक्स्ट लेक्चर का जितना भी क्वेश्चन है खुद से पेन पेपर उठा करके सॉल्व कर पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। हम चाहते हैं आप सॉल्व करें और हर कोई देखे। और हर कोई कैसे देखेगा? जब आप एक अच्छा मार्क्स लाएंगे, अच्छा मार्क्स लेकर के एक अच्छा कॉलेज में जाएंगे तो हर कोई देखेगा। तो ऐसा ना करें कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर वीडियो देखें और डिस्कशन लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन आप खुद से पेन पेपर उठा करके सॉल्व नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। उन सभी सवालों को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है? देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमसे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्स माइनस एक्स क्यूब को क्या हम एक्स माइनस 0 क्यूब लिख सकते हैं? हाँ। ये क्या है हमारा 2x माइनस 3 का स्क्वायर। इधर क्या है हमारा x माइनस 4 का पावर 6। ऐसा करिए ना, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर x और इधर 3/2 आ जाएगा ना। आप बोलेंगे कि सर आपने 2 कॉमन निकाल लेकिन स्क्वायर भी तो है ना, तो एक तरीके से इधर क्या आ जाएगा हमारा 4। हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर x माइनस 3 का क्या है हमारा क्यूब, और इधर इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालिए। लेकिन 3 का पावर फिर क्या बनेगा हमारा 4। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा x और इधर आ जाएगा हमारा 8/3 लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 ये दोनों तो हमारा पॉजिटिव है ना, तो उस तरफ भेज दीजिए। और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करिए वो 0 ही रहता है और इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों हमारा पॉजिटिव है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं। और 0 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, जो भी होगा 0 ही रहेगा हमारा। तो फाइनली हमारा इनइक्वालिटी जो है वो क्या बना हमारा x माइनस 0 का क्यूब x माइनस 3/2 का स्क्वायर x माइनस 4 का पावर 6 और इधर x माइनस 3 का क्यूब x माइनस 8/3 का पावर 4, मतलब पावर 3 to 6 3 4 3 to 6 3 4। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये लेस देन इक्वल टू 0 क्या करते हैं हम, नंबर लाइन पर सबसे पहले मार्क कर लेंगे। किसे मार्क कर लेंगे, 0, फिर क्या है हमारा 3/2, फिर 8/3, फिर 3, फिर 4। ठीक है, एग्जैक्टली 0 कहां पर आ रहा है, 0 पर, 3/2 पर और 4 पर। तो उसे डार्क सर्कल से मार्क कर लेंगे, 0 3/2 और 4 पर। ठीक है, और 3 और 8/3 तो हमारा भूल के भी आंसर में नहीं आना चाहिए। अब 4 के आगे राइट मोस्ट साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है हमारा। फिर क्या आया 4 आया ना। 4 किससे आया था, x माइनस 4 से, इसका पावर 6 इवन है। तो इवन अगर है, पहले तो 2 सही से लिख ले, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। फिर क्या आया 3 किससे आया था, इससे, इसका पावर और, तो साइन चेंज पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या है 8/3 वाले का पावर क्या है हमारा 4, जो कि इवन है तो साइन नहीं चेंज होगा, निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा। फिर क्या है 3/2 का पावर इवन है ना, 2 हमारा इवन है, तो अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा। फिर क्या है 0, x माइनस 0 का पावर क्या है हमारा 3, जो कि ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज निगेटिव से क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। हमें क्या पूछ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 ना, तो लेस देन इक्वल टू 0 कब है हमारा 0, 3/2 पर एग्जैक्टली 0 है तो 3/2 भी हमारा आएगा 8/3 तक। यूनियन फिर 8/3 से 3, 8/3 से 3 और इक्वल टू 0 भी है ना, तो अलग से ये 4 को ना भूले, इसलिए ही तो हमने डार्क सर्कल से इसे मार्क किया ताकि हमें लास्ट में याद रहे
कि हाँ यहाँ पर एग्जैक्टली 0 है, तो इसे भूल के भी हमें नहीं भूलना है। और ये जो ओपन सर्कल से मार के ये भूल के भी हमारा आंसर में नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। अब हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो यहां पर x का इंटीग्रल वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बोला है तो 0 तो आएगा नहीं हमारा। यहां से क्या मिलेगा हमें, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और 3 पर तो ओपन ब्रैकेट है ना हमारा, नहीं होना चाहिए, फिर 4। तो 1 to 4 इस सेट में हमारा आ रहा है। 1 to 4 वो पॉजिटिव इंटीग्रल है हमारा जो इस सेट में आ रहा है, तो 1 to 4 हमारा हो जाएगा। और ऐसा टोटल कितना है हमारा वो पूछ रहा है ना, तो 3 है ऐसा टोटल कितना है हमारा, 3, 1 2 एंड 4। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम चाहते तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करते और आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले, आप खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करें। बट हमने ऐसा किया नहीं, हमने 10 क्वेश्चन अलग अलग 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। क्यों? ताकि आप इन सभी क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखें, और उम्मीद करते हैं कि आप सीखे होंगे। तो इस लेक्चर वीडियो में तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी का क्वेश्चन को आपको खुद से पेन पेपर उठा करके सॉल्व करना है। क्योंकि एट द एंड आपको पता है कि एग्जाम में किसे बैठना है, आपको बैठना है। तो मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। मेरा मेहनत करने से क्या होगा, मुझे थोड़ी जेई में बैठना है, मुझे नहीं बैठना है ना, आपको बैठना है। आपको एग्जाम में बैठना है और अच्छा मार्क्स लेकर के अच्छा कॉलेज में जाना है, और फिर अच्छा कॉलेज में जा करके आप एक अच्छा इंजीनियर बनिएगा। तो वो तभी होगा जब आप डे 1 से ही मेहनत करेंगे। ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं होने वाला कि आप लास्ट में मेहनत करने के लिए सोचे, उस समय तो टाइम निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो डे 1 से ही आपको मेहनत करना है। हाँ, ये भले हो सकता है कि आप अभी से मेहनत करें और लास्ट में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा आपका मार्क्स आ गया। ये हो सकता है कि लास्ट टाइम आप अपना एकदम फॉर्म में आ गए और सिर्फ पढ़े जा रहे लास्ट का 3-4 महीना, तो हाँ कर सकते हैं। बट अगर आप शुरू से मेहनत नहीं किए ना, शुरू से अगर में आ रहे, तो वो लास्ट में आपसे मेहनत होगा ही नहीं लास्ट का 3-4 महीना। क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना एग्जाम के पहले, इतना सारा कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट को आपको हैंडल करना है। तो तैयारी ना शुरू से ही अपना बढ़िया रखिए, ताकि लास्ट में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे। और रिवीजन कब होता है, जब आपका एक विजन होता है। रिवीजन कब होगा, जब आपका कोई विजन होगा। और आपका विजन क्या होना चाहिए कि डे 1 से ही आपको ऐसे तैयारी करना है जैसे आप किसी पे तैयारी करके एहसान ना कर रहे हो। तैयारी करके आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, मतलब ईमानदारी से आपको करना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पढ़ रहा है तब हम पढ़ेंगे, अगर कोई हमको पढ़ने बोल रहा है तब हम पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के बोलने से आपको पढ़ना पड़ रहा है तो आप मत पढ़िए, या फिर किसी को देख करके आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आप मत पढ़िए। आपको खुद से ऐसा लगना चाहिए कि अगला पढ़े या ना पढ़े, मुझे इससे फर्क नहीं है, मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, मुझे अपना क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कंप्लेन ना करें कि आपके क्लास में अगर उसका मार्क्स नहीं आ रहा है तो मेरा भी नहीं आ रहा है तो ओके ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला से फर्क ही नहीं पड़ता ना कि सामने वाला क्या कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है, दूसरे की तरफ देखना ही नहीं। दूसरा का बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, वेल एंड गुड, दूसरा का खराब मार्क्स आ रहा है, वो भी वेल एंड गुड। आपको उस पर फोकस ही नहीं करना है। आपको फोकस किस पे करना है, खुद पे करना है। आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है और मेहनत करिए, आपका खराब मार्क्स आ रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है और ज्यादा मेहनत करिए। अच्छा आए खराब आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मेहनत अपना ज्यादा से ज्यादा करते जाइए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है उसमें क्या दिक्कत हो रहा था वो उस पर काम करेंगे। बट ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपना छोड़ करके दूसरा पे ध्यान दिए कि इसका ज्यादा मार्क्स आ रहा है या फिर अच्छा मार्क्स आ रहा है, वो हमसे बेटर स्कोर कर रहा है। इन सही बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एट द एंड जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं ना, हो सकता है कि 2-3 साल बाद वो आपको याद भी ना रहे। याद आपको कौन रहेगा, सिर्फ आप खुद आपको याद रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि खुद पर फोकस बनाए रखेंगे, दूसरे पर नहीं, चाहे कोई भी हो। वो आपको आज से 4 साल 5 साल बाद वो आपको याद भी नहीं रहने वाला है। याद आपको क्या रहेगा, याद तो हो सकता है कि ये सब भी ना रहे। ये भी हो सकता है ना कि याद तो आपको ये सब भी ना रहे जो अभी आप पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं रहेगा। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ही लेते हैं तो वहां पर ये सब चीज आपका नहीं आएगा।
तब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये सब हम फिर अब पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब हम फिर पढ़ क्यों रहे हैं। तो अभी तक आप बचपन से बहुत कुछ पढ़े होंगे, सब आपके काम में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। आपके काम में ये चीज कब आएगा? जब आप इस पे काम करेंगे, रियल एप्लीकेशन पर जब आप काम करेंगे। तो कल के दिन में आप अगर रियल एप्लीकेशन पर काम करते हैं, मान लेते हैं आप रिसर्चर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, या फिर किसी एक कंपनी में ऐसा जाते हैं जहां पर इन सभी का रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर जरूरत पड़ रहा है, तो वहां पर ये सब काम आएगा। बट होता नहीं है ऐसा ना। आप बचपन से कितना टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे अगर मान लीजिए अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको आईटी कॉलेज चाहिए, उसमें क्या हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आपका काम आ रहा है क्या? बट ऐसा थोड़ी है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स काम ही नहीं आता है, आता है ना। जैसे ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं किधर फॉरेस्ट है, क्या है, इस तरह का पेड़ को क्या बोलते हैं, उस मौसम में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, इस तरह का कुछ होता था ना। तो आप उस फील्ड में नहीं गए इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो चीज आपको काम पड़ता ही नहीं है। बहुत लोग ऐसा रोते रहते हैं ना कि इतना कुछ हम पढ़े, हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये है कि हम इतना कुछ पढ़े, आज काम नहीं आ रहा है, हमें बिजनेस करने में ये काम नहीं आ रहा है, वो काम नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, काम आने का बात ही नहीं है। हम इतना सब क्यों पढ़ते हैं कि हमारा क्या काम ही आ जाए ना। अगर उस फील्ड में हम जाए तब हमें जीरो से शुरुआत ना करना पड़े। समझ में आ रहा है? जीरो से शुरुआत ना करना पड़े। जैसे इमेजिन करिए कि अगर कोई मैथ्स पढ़ा ही नहीं हो, वो शुरू से दिमाग में बैठ के बना कि मुझे ना कल के दिन में बिजनेस करना है, और वो कभी मैथ्स पर ध्यान ही नहीं देता हो, बेसिक मैथ्स पर भी ध्यान नहीं देता हो। कल के दिन में अगर मान लीजिए वो बिजनेस किया, वो बिजनेस करता है, उसे प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका जो असिस्टेंट है ना, सेक्रेटरी है, जो भी है, जो उसका देखभाल कर रहा है पैसा का, अगर वो पैसा घपला करना शुरू कर दिया तो उसे पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? उसे पता भी नहीं चलेगा। और वो मनी मन बचपन में खुश हो रहा है ना कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने इतना पैसा कमाया, ये सब। समझ में आ रहा है? तो हमें भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सोचिए ना कि जैसे अगर आप छोटे क्लासेस में, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हम ये सब क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है। अगर मान लेते हैं वो सब भी आप नहीं पढ़े, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? फिर आप स्कूल ही क्यों जा रहे हैं, ट्यूशन ही क्यों जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ही क्यों जा रहे हैं? फिर तो आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि देखिए उन्होंने नहीं पढ़ा और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं आपका बर्बादी फिर तय है। आपका बर्बादी फिर तय है। पढ़ने का पैसा से कोई लेना देना नहीं है। आपको इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए ताकि कल के दिन आप अच्छा पैसा कमाए। आपको पढ़ना फिर क्यों है? एक्सीलेंस। अगर कोई ये बोल रहा है ना कि पढ़ लो कल के दिन में बहुत पैसा कमाओगे, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। मैंने बहुत लोग देखा है जो अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं लेकिन उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। अगर कोई ये भी बोलता है कि नहीं भी पढ़ोगे फिर भी पैसा कमा लोगे, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जो नहीं पढ़े और पैसा भी नहीं कमाए। मतलब पढ़ाई का पैसा से कोई लेना देना नहीं, इसे कंपेयर ना करें, दोनों अलग अलग चीज है। आपका मेहनत डिसाइड करता है कि आप पैसा कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते। और हम इधर मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते पैसा पे कैसे आ गए? क्योंकि एट द एंड लाइफ को जीने के लिए पैसा चाहिए। बट आप ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें एकदम पूरा टॉपर टाइप हो गया तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप मान लेते जेई भी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, मान लेते आपको कुछ भी नहीं आता हो, 11 12 का कुछ भी नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि 10 साल बाद आप जो टॉप किया उससे ज्यादा बेहतर कर रहे हो। ये भी होता है ना कई बार। मैं तो ये भी देखा है कि बहुत सारे टॉपर होते हैं कल के दिन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब किसी कारण से वो सोसाइटी, सॉरी उस तरफ हम नहीं जाना चाहते, नहीं बोलना चाहते, इसलिए ठीक है, वो सब अभी बोलना ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बस मेहनत करते जाइए, रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। और ऐसा भी नहीं सोचिए कि ये सब जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहे हैं ताकि एक अच्छा कॉलेज में जाके एक अच्छा पैसा कमाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं आप पढ़ के एक अच्छा कॉलेज में जाए और अपने आप को इम्प्रूव करे। समझ में आ रहा है? अपने आप को इम्प्रूव करे। और जहां तक बात पैसा का है, आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे जिंदगी में, तो पैसा आएगा ही, उसके पीछे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है? तो बहुत ज्यादा ही हम एक्स्ट्रा बात कर लिए, जो कि मुझे लगता है कि जरूरत नहीं था, लेकिन फ्लो फ्लो में निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, निकल गया तो निकल गया। तो आते हैं इधर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? बहुत सारा क्वेश्चन जिसे आपको पेन पेपर उठाकर खुद से सॉल्व करके आना है।
क्योंकि एट द एंड एग्जाम में बैठना है आपको, तो मेरे साथ आपको भी मेहनत करना होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उन सभी क्वेश्चन को एक बार पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।